जी, आज के वलादतुल मसीह मुशायरे में साकवा समूह की तरफ से आप सबको खुश आमदीद। थैंक यू। और आज की महफिल की सदारत करेंगे जनाब विंसेंट पेस असीम सलीबी साहब। तारफ के मोहताज नहीं है, सब आप जानते हैं, हम लोग भी जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है। इसके बाद आज की मेहमान खुसूसी हमारी होंगी मोहतरमा कनीज़ मंजूर, जो दो कुतब की खालिक हैं, कराची से तल्लुक़ रखती हैं। उनसे वो अपना तारफ खुद भी करवा देंगी। इससे पहले कि मुशायरा शुरू हो, हमारे इस मुशायरे की निज़ामत फरमाएंगे जनाब आसम मकसूद खन्ना साहब, जो आप सब लोग जानते हैं दानिश्वर है और जदीद असला और जंगों पे तज्जिया करते हैं। आलमी अदब और सियासत पर गहरी नज़र रखते हैं और प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट्स में लेक्चर के लिए जाते हैं। तो उनको भी आप सब जानते हैं, बल्कि अब तो सारी दुनिया जानती है। वो इस मुशायरे की निज़ामत फरमाएंगे। इससे पहले कि मुशायरा शुरू हो और उनके हवाले में निज़ामत करूं, मैं चंद शेर आपकी नज़र करना चाहूँगा। ये 4 मिसरे अर्ज करता हूँ। तिनका हूँ चरनी का तू मखमल बना दे। तिनका हूँ चरनी का तू मखमल बना दे। नंगा है मरियम का सिर आंचल बना दे। नंगा है मरियम का सिर आंचल बना दे। बहुत अच्छा। मैं तो हूँ नासरत की गली का कंकर। वाह वाह वाह। मैं तो हूँ और ऐसा वाह वाह। नासरत की गली का, बहुत शुक्रिया। मैं तो हूँ नासरत की गली का कंकर, शाख पर फूटी नई कॉम्पल बना दे। शाख पर फूटी नई कॉम्पल बना दे। बहुत अच्छा जी, बहुत अच्छा। बहुत खूब। तिनका हूँ चरनी का तू मखमल बना दे। 4 मिसरे और अर्ज करता हूँ। हो सके तो मेरा हम सफर सितारा कर दे। वाह वाह, क्या बात। बहुत शुक्रिया, बड़ी हो सके तो मेरा हम सफर सितारा कर दे। जो रूह का है पूरा मेरा खसारा कर दे। वाह जो रूह का है पूरा मेरा खसारा कर दे। मुझे भी चरनी की रोशनी सदा देती है। वाह, क्या बात। मुझे भी चरनी की रोशनी सदा देती है। मुझको नासरत की गली का सितारा बना दे। मुझको नासरत की गली का सितारा कर दे। बहुत शुक्रिया जी। एक गीत है जो पिछले साल गाया भी गया है, उसका और साई पेश करता हूँ। मसीहा के जन्म ने है, मसीहा के जन्म ने है मुकम्मल कर दिया मुझको। वाह वाह वाह। मसीहा के जन्म ने है मुकम्मल कर दिया मुझको। मैं जंगल की था सूखी लकड़ी, संदल कर दिया मुझको। वाह वाह बहुत शुक्रिया, क्या बात। बहुत खूब। मैं जंगल की था सूखी लकड़ी, संदल कर दिया मुझको। वो चरनी में उतर आया वो रहबर रोशनी का है। वाह, बहुत शुक्रिया। वो चरनी में उतर आया वो रहबर रोशनी का है। रोशनी का है। हकीकत भी वो है, वो मेरा रास्ता जिंदगी का है। हकीकत भी वो है, मेरा रास्ता जिंदगी का है। बुराई से छुड़ा जन्नत के काबिल कर दिया मुझको। वाह वाह। बुराई से छुड़ा जन्नत के काबिल कर दिया मुझको। जंगल की था सूखी लकड़ी, संदल कर दिया। मसीहा के जन्म ने है मुकम्मल कर दिया मुझको। बहुत शुक्रिया जी, बड़ी नवाजिश। अब मैं हवाले करता हूँ स्टेज या मुशायरे की निज़ामत मोहतरम जनाब आसम मकसूद खन्ना साहब।
over to Khanna हाँ sir. जी जी भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। आज के मुशायरे की, जैसे जिम भाई ने कहा, सदारत कर रहे हैं जनाब विंसेंट पेस साहब, और हमारी बहन कनीज मंजूर हमारी आज की खास मेहमान है। जिम भाई ने मुशायरा शुरू होने से पहले कहा था कि जितनी भी खवातीन हैं वो हमारी सारी ही मेहमान खुसूसी हैं। तो मुझे उनकी ये बात बहुत अच्छी लगी कि क्रिसमस जो है ना, वो टाइम ही इस तरह की गुफ्तगू करने का, इस तरह की मोहब्बत, इस तरह का एहतराम देने का। जिम भाई ने ना अभी जिक्र किया था नासरत का, और फिर उसमें उनके शेर में था कॉम्पल का जिक्र था। अच्छा, नासरत का जो लफ्ज है ना, इसकी जो इब्रानी जड़ें हैं, उसका मतलब ही यही है कि दरख्तों पे कॉम्पलें आना। वैसे तो कई मतलब है, लेकिन एक खास मकसद, मैं कॉम्पल के लफ्ज को ज्यादा अहमियत देता हूँ। उसकी वजह यह है, ये शायर नबी ने कहा था कि यस्सी के तने से एक कॉम्पल फूटेगी। तो जी भाई, आपने हिस्टोरिकली और थियोलॉजिकली जबरदस्त शेर कह दिया है। तो बहुत ये शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अच्छा। तो लिंग्विस्टिकली अगर इसको देखा जाए तो अच्छा, कुछ दोस्तों ने कॉल करके कहा कि वो आपकी जंगों के बारे में सुनते हैं, वो क्रिसमस में भी जंगों का जिक्र कर सकते हैं। तो मैंने कहा कर देते हैं। तो मैं शुरू करता हूँ जंगे अजीम अव्वल से, कि यीशु मसीह की टीचिंग जो है ना, इस मुशायरे की ये है कि गजलें चलती रहती हैं और मैं थोड़ी थोड़ी क्रिसमस की कहानी पेश करता रहता हूँ कि यीशु मसीह की टीचिंग जो है ना, उसका इंसानियत पे असर क्या होता है। 1914 जंगे अजीम अव्वल जो थी ना, वो चल रही थी। अच्छा, क्रिसमस की शाम आ गई। एक तरफ जर्मनी की फौजें खड़ी हैं और एक तरफ ब्रिटिश आर्मी है, और इन्होंने खंदकें खोदी हुई हैं, उसमें पानी है, मौसम भी खराब है। तो क्रिसमस की शाम हुई ना, तो ये जर्मन फोर्सेस जो थी, इन्होंने बड़ा मशहूर हेम है, साइलेंट नाइट होली नाइट। तो जर्मन फोर्सेस ने ना वो गाना शुरू कर दिया। अच्छा, जर्मन और इंग्लिश जो है वो जाहिर है कि ब्रिटिश इंग्लिश जो है वो खासा फर्क है, लेकिन इन हेम्स की जो ट्यून्स हैं वो ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है वो सेम है। सेम है। जैसे ओ काम ऑल यू फेथफुल, ऐसा ईमानदार, वो आप उर्दू में गाले, अंग्रेजी में गाले, सेम ट्यून है। अच्छा, जब जर्मन फोर्सेस ने शुरू किया ना साइलेंट नाइट होली नाइट, तो ये 300 मीटर के फासले पे तो बैठे थे एक दूसरे से, सॉरी 300 फीट के फासले पे। तो अब ब्रिटिश आर्मी को ये जो है वो हेम सुनना शुरू हो गया। अच्छा, अब इन्होंने भी गाना शुरू कर दिया। वाह, जर्मन फोर्सेस ने थोड़ा सा ये किया, उन्होंने ना थोड़ी सी लाइटें लूटे भी, मौसम तो बड़ा खराब था, लेकिन उन्होंने हल्की फुल्की लाइटें लूटे करके ना, तो जब जर्मन फोर्स का एक आदमी ऊपर आया ना खंदक से, तो उन्होंने कहा कि भी एहतियात करना। उन्होंने बंदूकें तान ली कि ये कोई क्रिसमस का चक्कर देगी ना, लेकिन फिर आस्ता आस्ता ना फौजी एक दूसरे के करीब आए। वाह। उन्होंने एक दूसरे को खाने का सामान दिया, और फिर किसी ने वाह, एक फुटबॉल ले आए। क्या अच्छा। बात। तो यीशु मसीह की टीचिंग का, वो कहते हैं ना कि वो मुश्किल हालात में पीस दे देता है। तो लोग कहते हैं कि ये कैसे है, ये तो फिक्र ही अजीब सा है, ये तो लॉजिकली इनकरेक्ट फिक्र है। तो ये है कि जंगे अजीम अव्वल कोई छोटी सी बात नहीं है, कितनी कौमें टकरा रही थी, जदीद असला था। तो उसी में जर्मन और ब्रिटिश फोर्सेस एक दूसरे के करीब आई, फुटबॉल खेला, और फिर वाह। दोबारा अपनी, हालांकि इन्होंने बहुत बड़ा जुर्म किया था, इनके कोर्ट मार्शल हो सकते थे। तो लेकिन यीशु मसीह की टीचिंग का इम्पैक्ट है कि दो आर्मीज असलहे से लेस क्रिसमस के टाइम पे इकट्ठी होगी। उन्होंने गीत इकट्ठे गाए, एक दूसरे के गले मिले, हाथ मिलाए, और वापस अपनी अपनी खंदकों में चले गए। वाह वाह। चले जी, ये ऐसा पीस जो है ना, वो जीसस तक क्राइस्ट ही कर सकता है। बिल्कुल जी, तो मैं चंद अशार पेश करता हूँ। मैंने शायरी तो बहुत जो तेरे नाम का सितारा है, जो वाह, तेरे नाम क्या का कहना, सितारा है, कैसी जो तारा तेरे है। नाम का सितारा है, उसमें सुबहों का एक इशारा है। वाह 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 जो तेरे नाम का सितारा है,
उसमें सुबहों का एक इशारा है। ऐसे चलता है बहते पानी पर, ऐसे चलता है बहते पानी पर, ऐसे चलता है बहते पानी पर, जैसे पानी नहीं किनारा है। क्या वाह बात है। वाह 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 जी वाह। ऐसे चलता है बहते पानी पर, जैसे वाह। पानी नहीं किनारा है। किनारा है। और एक ये ईस्टर का शेर आ गया मेरी गजल में, सॉरी। तूने जख्मों से दोस्ती करके, तूने तूने जख्मों से जख्मों दोस्ती से करके, दोस्ती करके मेरे हर कर्ज को उतारा है। वाह वाह कर्ज तूने को जख्मों से उतारा। दोस्ती करके मेरे हर कर्ज को उतारा है। वाह और रात जागी हुई है लहरों पे, वाह वाह रात वाह जागी क्या हुई कहना। है लहरों पे, लहरों पे। झील में डूबा चांद सारा है। क्या वाह बात है। वाह बहुत खूबसूरत। रात जागी हुई है लहरों पे, वाह क्या झील बात है। में डूबा चांद सारा है। और एक ये ह्यूमन राइट्स का शेर ऐड हो गया है इसमें गजल में कि एक के हाथ मैल से काले, वाह, एक देख के के हाथ मैल मैल से से काले, काले। एक के हाथ में गुब्बारा है। वाह 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 बहुत क्या एक कहना। के हाथ मैल से काले, एक वाह के हाथ में गुब्बारा है। गुब्बारा है। और हाथ जलने लगे हैं खुशबू से, हाथ जलने लगे हाथ हैं। वाह जलने लगे बहुत हैं खुशबू से। खुशबू से। तूने फूलों में क्या उतारा है। ओ वाह 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 वाह, ये बहुत बड़ा खूबसूरत, शेर है। हाथ बहुत खूबसूरत। जलने लगे हैं खुशबू से, तूने फूलों में क्या उतारा क्या है। उतारा है। जो तेरे नाम का सितारा है, वाह, उसमें सुबहों का एक इशारा है। एक इशारा है। वाह वाह। जी तो आगे बढ़ते हैं। सॉरी, हिफ्ज़ मुरातब थोड़ा इधर उधर हो गया है। तो जेम्स साहब नहीं एंटर हुए, ये एक और नंबर नजर आ रहा है, तो वो पता नहीं मुझे कौन है। तो मुझे आज भी नहीं हम पता चल रहा। हाँ जी, तो शुरू करते हैं हमारे बहुत ही खूबसूरत शायर, जदीद शायर जनाब रेवरेंड बशीर गिल साहब से। जी ये रिसेंटली इन्होंने डॉक्टरेट अपनी मुकम्मल की है, कोरिया गए थे वहां से इल्म इलाहियात में। तो मजहबी इल्म के साथ साथ समाजी हालात जो हैं उन पे बड़ी गहरी नजर रखते हैं। तो बड़े खूबसूरत शेर और बड़ी सादगी के साथ जो है वो पेश करते हैं। तो मैं रेवरेंड डॉक्टर बशीर गिल साहब को दावत दूंगा कि वो अपना कलाम पेश करें। थैंक यू सो मच खन्ना साहब। तो सबसे पहले तो मैं आप सबका ममनून हूँ, गौरी साहब का खासतौर पर, जिन्होंने ये एक खूबसूरत महफिल सजाई और उसके बाद फिर एक बहुत बड़ी शख्सियत को इस निजामत के लिए चुना। यही बड़ी बात है। तो थैंक यू सो मच। और मैं चूंकि 3 माह पीछे रहा हूँ कोरिया में, और वहां से मैंने जब ये पढ़ रहा था, ये काम कर रहा था अपना थीसिस पे, तो वाकई एक बड़ा जो है ना वो एक किस्म का काफी उसके अंदर गैप आ गया हमारे प्रोग्राम में भी, अदबी प्रोग्राम और दूसरे प्रोग्राम, मालूमाती प्रोग्राम। तो बहुत शुक्रिया सर। तो आप सबके सामने एक छोटा सा मैं 2 अशार पहले पढ़ूंगा, अगर अच्छे लगे तो जरूर दाद दीजिएगा। थैंक यू सो मच। और अर्ज किया है कि आसमां देखो सितारा वो नजर आया है। वाह वाह, आसमां देखो सितारा वो नजर आया है, नजर आया है। अब दुआओं का सभी ने ही समर पाया है। और वाह क्या अगला कहना। शेर है कि ऐसी खुशी बयां से बाहर है, ऐसी खुशी बयां से बाहर है, लगता यूं है कि खुदा खुद ही उतर आया है। लगता यूं है क्या सही कि खुदा क्या खुद ही उतर आया है। खुद ही उतर उतर आया आया है। आसमां देखो सितारा वो नजर आया है। और चूंकि हम घरों को सजाते हैं, क्रिसमस ट्री और कुछ रवायती सजावट करते हैं घरों की, और फिर दूसरे अपने अपने घरों में, अपने ड्राइंग रूम में, अपने लिविंग रूम में हम क्रिसमस ट्री और दूसरे। तो ये है कि शेर जो है कि देखिए 2 इशारा और, कि उतरेगा तेरे दिल में भी मोहब्बत भरा खुदा, उतरेगा तेरे दिल में भी मोहब्बत भरा खुदा, तू मेरी भरा बात खुदा। सुन के जरा आजमा के देख। वाह क्या कहना। और आसिम सजा रहे हो घर, वाह, आसिम सजा रहे हो घर अपना तो खूब तुम, आसिम सजा, आज आसिम 2 हैं यहाँ पे,
मेरा भी तखल्लुस आसिम है। आसिम सजा रहे हो घर अपना तो खूब तुम, लेकिन कभी दिल को भी अपने सजा के देख, लेकिन कभी दिल को भी अपने सजा के सजा देख, के दे। उतरेगा तेरे दिल में भी मोहब्बत भरा खुदा। तो एक और आप सबके सामने एक गीत है जो मैंने लिखा था और इसको गाया गया, यूट्यूब पे अवेलेबल है हमारे कलम का चैनल पर। तो अर्ज किया है कि जी आसियों का सहारा उतर आया है, वाह क्या वाह। आसियों का सहारा उतर आया उतर है, आया, वो हादी हमारा उतर आया है। उतर आया। क्या रहे हक दिखाने वो आ ही गया, रहे हक दिखाने वो आ ही गया, कि मुझको बचाने वो आ ही गया, कि मुझको बचाने वो आ ही गया, आ ही गया। वो बन के सहारा उतर आया है, वाह आसियों का सहारा उतर आया है। और ये क्या शेर ये है कि दुआओं का मेरी सिला मिल गया। किसी ने कहा था कि अपनी दुआएं, चूंकि मैं देखता हूं कि हम अगरचे मैं नहीं, लेकिन वो नबिया प्रोफेट्स और दूसरे जो लोग थे बनी इसराइल जो थे, वो अपनी निजात के लिए, निजात दहिंदा के लिए, एक मसीहा के लिए इंतजार कर रहे थे। तो हम उनकी तरफ मैं इशारा कर रहा हूं कि दुआओं का मेरी सिला मिल गया, कि बिछड़े हुओं को खुदा मिल गया। वाह क्या दुआओं का मेरी सिला मिल गया, कि बिछड़े हुओं को खुदा मिल गया, मंजिलों का इशारा उतर आया है, आसियों का वाह। सहारा उतर आया है। क्या धूप थी और कोई भी साया न था, वाह धूप थी और कोई भी साया न था, साया न था, कोई अब्रे करम भी छाया न था, कोई अब्रे वाह। करम भी छाया न था, वो हम सब का प्यारा उतर आया है, वाह क्या आसियों का सहारा सहारा उतर उतर आया। आया। थैंक यू सो मच सर। जी मैं अपने अहद साज शायर जनाब नज़ीर कैसर को खुशामदीद कहता हूँ कि आज की सदारत के फ़राइज़ उनके ज़ुम्मे हैं और जनाब विंसेंट पेस असीम सलीबी साहब उनके नायब के तौर पे साहिब सदर है। साहिब सदर आपको नज़ीर कैसर साहब आपको बहुत खुशामदीद। और मैं चाहूँगा कि इब्तदाइये में जैसे आपने रिक्वेस्ट की थी कि ज़्यादा देर मेरे सदर है जी, तो आप इब्तदाइये में कुछ कहना चाहेंगे कैसर साहब? मैंने कहा कि पेश साहब भी मेरे सदर हैं। जी जी वो हम साहब के सदर मेरी मुझे बड़ी बहुत गुजारिश शुक्रिया। किया गया है, आप आए तो मसनद से नहीं रह सकता कोई। तो मैं दरख्वास्त करूंगा मोहतरम नज़ीर कैसर साहब, जो किसी तारफ के मुताज नहीं है, पाकिस्तान बल्कि बरे सगीर उर्दू अदब जहाँ जहाँ लिखा पढ़ा, बल्कि इंग्लिश में भी जो पढ़ने वाले हैं वो भी इनको जानते हैं कि एक अहद साज शायर है, जिन्होंने शायरी में नई नई इजादें की और तलमीहात और क्या इस्तारे, ये सारे इस्तिलाहें नई इन्होंने इजाद की। जैसे अरस्तु और फिर सकरात और फिर अफलातून, इन लोगों ने शायरी के बारे में कुछ ना कुछ कहा है। लेकिन उनके बाद पहली सदी ईस्वी में एक यूनानी मुफक्कर और तनकीद नगार, रोमानवी तनकीद नगार, उसने कहा कि शायरी में दो तीन चीज़ें, चार चीज़ें जो है वो बहुत अहम है। और ये चारों चीज़ें मैं इस वक्त जब कैसर साहब को पढ़ता हूँ तो उनकी शायरी में वो बदर्जा अतम मौजूद है, जो उनकी शायरी को अफाकियत की तरफ लेके जाती है। उन्होंने कहा कि मौजू का इंतखाब, शायरी में अजमत ख्याल होना चाहिए। उसके बाद उन्होंने कहा कि शिद्दत जज्बात, ये अहमद नदीम कासमी और बहुत से लोगों ने भी कहा शिद्दत के बारे में नज़ीर कैसर के कि इनकी शायरी में शिद्दत इस तरह पाई जाती है जज्बात की कि मुझे डर है कि इनकी नसें न फट जाए, इतनी शिद्दत जज्बात से शेर लिखते हैं। उसके बाद अल्फाज का इंतखाब,
आप इनकी शायरी में देखें कि अल्फाज का इंतखाब ऐसा है जो किसी और शायरी उर्दू शायरी में नहीं पाया जाता। किसी और बड़े शायर जो बहुत बड़े 20-25 शायर हैं उनमें भी वो तलाश करना मुश्किल है। उसके बाद अल्फाज की तरतीब, जिस तरह ये बयान लगाते हैं और अपना ख्याल उन अल्फाज में परोते हैं, वो काबिल दीद है। वो अफाकियत की तरफ, आलमी अदब की तरफ लेके जाता है। ये सारी चीज़ें इनके शायरी में मौजूद हैं। उसके अलावा बहुत से उर्दू अदब में इन्होंने काम किए हैं। नसर में भी कमाल किया है। इनका नावल एक आ रहा है यसु। उसके बाद ये इस दिसंबर के आखिर तक इनकी शायरी की एक और किताब दोपहर का चांद, मेरा ख्याल मैं अगर गलत नहीं हूँ जी, फिर वो आ आपकी रही। किताब भी आ रही है मुझ पर, लीजेंड जी नजीर कैसे। जी जी, फन और शख्सियत के हवाले से अहद साहब शायद उसके हवाले से इस दिसंबर के आखिर में वो भी शाया हो जाएगी। तो हम इनको खुश आमदीद कहते हैं। मैं जितनी तारीफ करूँ पूरा मुशायरा गुजर जाएगा उसमें। बहुत शुक्रिया। तो मैं उनसे दरख्वास्त करता हूँ कि इब्तदाइये में मुशायरे की रवायतों को हम तोड़ते हुए आगे चल रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी नई चीजें आनी चाहिए। तो इब्तदाइये में आप कुछ कहना चाहेंगे? जी गौरी साहब, बहुत शुक्रिया। आपने जो बातें की हैं सारी, ये मैंने उस शख्सियत से सीखी हैं जिसका दिन हम आज मना रहे हैं। क्या ये जो नया होना है, उसकी पैदाइश का मतलब यही है कि हम नए हो गए। और हैरत में अब सितारा निकला, उसने हैरान कर दिया हमें। क्या फिर जर्नी में एक बच्चा पैदा हुआ और हैरान हुए हम। फिर उसका मैसेज जो हमें मिला वो हमें नया करता है बिल्कुल। मैंने किसी किताब में लिखा था कि आसमान की बादशाही में जिस तरह बच्चे दाखिल होते हैं, शायरी की बादशाही में भी सिर्फ बच्चे ही दाखिल होंगे। क्या बात है। कि बच्चा जो है, उसकी आंखें कायनात को पहली बार देखती हैं, और जिस आंख में मासूमियत ना हो, हैरत ना हो, वो कोई बड़ा तख्लीकी काम नहीं कर सकती। अच्छे शेर की, अच्छी तख्लीक की पहचान यही है कि वो आदमी को हैरत ज़दा कर देता है। और यही खसूसियत खुदावंद यसु मसीह की है कि उसने अपने मौजज़ों से जिस चीज को छुआ, तहजीबों को छुआ, और यहाँ तक कि मुर्दों को छुआ और उन्हें जिंदा कर दिया। तो एक अच्छे शायर की पहचान भी यही है कि वो मुर्दा लफ्जों को छूता है और उन्हें जिंदा कर देता है। तो आज का जो पैगाम है हमारे लिए, वो नया होना है। उस हैरत में जो बच्चे की आंखों में होती है, और उस मासूमियत में जो बच्चे के दिल में होती है। तो खुदावंद यसु मसीह हमारी शायरी को, हमारी जिंदगी को, जो कुछ हम बसर करते हैं, लफ्जों को भी बसर करना। शायरी कोई अलग से चीज नहीं है जिंदगी से, इसीलिए हमारी शायरी में तासीर नहीं, असर नहीं, कि हमने उसको सिर्फ फन समझा हुआ है। जिंदगी से अलग जैसे मेज कुर्सी बना लेते हैं, इसी तरह शायरी को अलग से एक फन समझते हैं। ऐसा नहीं है। शायरी को जिंदगी की तरह बसर करना होता है, और फिर शायरी भी नई हो जाती है और आप शायरी के साथ नए हो जाते हैं। तो नया होना मैंने खुदावंद यसु मसीह से सीखा। बपतिस्मा क्या है, वो भी यही है कि एक तो हम फितरत में पैदा होते हैं, हमारी माँ हमें जन्म देती है, और दूसरा जन्म हम बपतिस्मे से लेते हैं। एक नई जिंदगी जहां से शुरू हो, और खुदावंद यसु मसीह हमें नई जिंदगी देता है।
तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ साकवा का और बहुत प्यारे टीम पे गौरी का कि जो ना सिर्फ मुझे मोहब्बत देते हैं बल्कि सारी दुनिया को। ये जो उनका चैनल है और उनका भी काम है, ये एक पुल है, ब्रिज है तहजीबों के दरमियान, मुल्कों के दरमियान, जुबानों के दरमियान और उन मसालिक के दरमियान जो अभी तक शायद जुड़े नहीं आपस में। और इस ब्रिज पर हमें चलना होगा और इस ब्रिज पर तमाम कौमों को, नस्लों को और तहजीबों को लाने की ज़रूरत है, क्योंकि खुदावंद यसू मसीह जो है, जैसे गौरी साहब ने कहा, आफाकी पैगाम रखते हैं, तमाम चीज़ों से मावरा है वो। तो बहुत शुक्रिया तमाम दोस्तों का जो यहाँ मौजूद, और मैं बहुत खुश होता हूँ, पुरुमीद होता हूँ अपनी कम्युनिटी के नए लोगों को सुन के। और इसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है जीव के गौरी का और उनके तमाम खानदान का भी, कि जब वो फैसलाबाद में थे उस वक्त भी वो मुसलसल इसी जद्दोजहद में रहते थे। और पेश साहब हमारे बड़े अजीज दोस्तों में से हैं कि उन्होंने मुझ पे नज़में भी लिखी हुई हैं बड़ी मोहब्बत से। लेकिन ये सब कुछ जो कुछ गौरी साहब ने कहा, जो कुछ मैंने कहा, ये आज के दिन में ही मैं जन्म लेता है। क्रिसमस के दिन ही ये चीज़ें हमारी ज़िंदगी में शामिल होती हैं और इन्हें हमेशा अपनी ज़िंदगी में शामिल रखना चाहिए, इस हैरत को, इस नए तजुर्बे को और इस नई ज़िंदगी को। बहुत शुक्रिया। जी, बहुत शुक्रिया। ओवर टू आसम खन्ना साहब। जी बहुत शुक्रिया कैसर साहब। मैं इनकी जात के हवाले ना, से आपका बहुत शुक्रिया। आप भी मेरे वो उन पसंदीदा दोस्तों में से हैं। नावल छाप रहा था फादर परवेज इमैनुअल का सामन मेरा दुश्मन, तो जी हाँ, मैं याद है। ऑलमोस्ट हफ्ते में 2-3 दफा कैसर साहब के पास जाया करता था। मैं बताना चाहता हूँ कि आलमी अदब की तरफ मेरा रुझान जो है वो इन्हीं की वजह से हुआ। हम जा रहे थे लाहौर शहर में, तो इन्होंने रास्ते में फर्स्ट टाइम दांते की किताब डिवाइन कॉमेडी के बारे में मैंने इनसे सीखा था। क्या ये बात। पूरा रास्ता मुझे इन्होंने 2 चीजें, एक तो इंडिया से ये हसन निसार के साथ ट्रेवल करके आए थे, तो इन्होंने मुझे हिस्ट्री को देखने का एक नया अंदाज बताया कि भी नहीं, चीजों को ऐसे देखो। और हम ये पैदल बहुत चलते हैं तो वो मैं इनके साथ साथ चल रहा था, तो इन्होंने मुझे इंडियन हिस्ट्री के बाद डिवाइन कॉमेडी पे इन्होंने मुझे बताया कि ये दांते की लिखी हुई किताब है। तो जो मेरा फर्स्ट टाइम जो कोई आलमी अदब पे मैंने किताब, जिससे मैंने आलमी अदब को पसंद करना और पढ़ना शुरू किया, वो भी इन्हीं की बदौलत हुआ। तो एक बात मैं कहूंगा कि फैज अहमद फैज ने कहा था कि नई शायरी के शोर में जहां बहुत सी आवाजें एक दूसरे में गुम हो जाती हैं, वहां नजीर कैसर की आवाज वाजे और मुनफरिद सुनाई देती है। और परवीन शाकर ने जब इनकी पहली किताब आई थी, तो वो अपने दोस्तों के साथ लड़ लड़ के किताब छीन छीन के इनकी किताब पढ़ा करती थी। तो ये हमारे लिए एक बड़े एजाज की बात है कि कैसर साहब आज हमारे साथ मौजूद है। वेलकम सर। एक और बहुत खूबसूरत शायरा महनाज बेंजामिन भी प्रोग्राम में एंटर हो गई हैं। खुश आमदीद। हमारी जितनी भी शायरात हैं, कनीज मंजूर, महनाज बेंजामिन, ये सारी ही जितनी भी खवातीन हैं आज, वो हमारी आज की मेहमान खुसूसी है, खास मेहमान है वो। और जो गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू है, उसमें मत्ती ने सारे रस्म रिवाज तोड़ के 4 औरतों को यसु मसीह के नसबनामे में मुकद्दसा मरियम से पहले शामिल कर दिया। ये रिवाज नहीं था, लेकिन उसने किया। तो साकवर समवा उसी रवायत को बरकरार रखते हुए सब खवातीन तख्लीकारों को खुशामदीद कहता है। जी, मुशायरे की तरफ आगे बढ़ते हैं। हमारे एक बहुत ही खूबसूरत नौजवान शायर
अमजद परवेज साहिल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। कई किताबों के खालक हैं और बहुत ही खूबसूरत इंसान है। रिसेंटली इनका एक नावल भी आया है जो तुर्की लफ्ज बास फोर्स जो है वो उन्होंने, मैंने तो पहले देखा उसको तो चूंकि कंप्यूटर पे, तो मैंने कहा ये किसने कोई साइंसी नावल लिख दिया केमिकल टाइप का फास्फोरस। तो बाद में मुझे पता चला कि नहीं, ये बास फोर्स है, तुर्की की एक जगह का नाम है। अमजद परवेज साहब खुश आमदीद, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अपना कलाम पेश करें जनाब। थैंक यू सो मच अमजद सर, परवेज साहिल साहब। थैंक यू सो मच जनाब। आवाज मेरी आ रही है आपको? जी जी, सबसे पहले तो मैं बेहद शुक्रगुजार हूँ आप सब दोस्तों का और सामुआ साकवा का, जिनसे गौरी साहब का, कि इनकी काविशों से आखिरकार मैं शोरा कराम की लिस्ट में आ ही गया हूँ, तो इसके लिए मैं बेहद शुक्रगुजार हूँ। तो और फिर जहाँ पर इतनी बड़ी बड़ी शख्सियात हैं, अगर मेरे जैसा तालिब इल्म वहाँ पर अपना कुछ कलाम पेश करे तो ये किसी सनत से कम नहीं है। तो जिसारत करूँगा, प्रोफेसर साहब यहाँ मौजूद हैं और नज़ीर कैसर साहब मौजूद हैं, बहुत बड़े नाम हैं। तो जैसा भी टूटे फूटे लफ्ज़ मेरे हैं ज़रा कबूल कीजिएगा। ये बहरहाल मेरी दिल की अथाह गहराइयों से एक तोहफा सुखन है मेरे मसीह के नाम, उनके जन्मदिन पर। अता करें। जी जी अर्ज है जी। हवाओं में ताजगी सी है, वफाओं में जिंदगी सी है। वाह जी वाह वाह वाह। वाह। हवाओं में ताजगी सी है, वफाओं में जिंदगी सी है, जिससे वजूद अमन है, फजाओं में रोशनी सी है। रोशनी सी क्या है। बात। जिससे वजूद अमन है, फजाओं में रोशनी सी है। वाह जी वाह। हवाओं में ताजगी सी है, वफाओं में जिंदगी सी है, जिससे वजूद अमन है, फजाओं में रोशनी सी है। रोशनी सी है। वाह क्या क्या। और कर्ब के मौसमों में एक वस्ले आदमियत, वाह। कर्ब के मौसमों में एक वस्ले आदमियत, और हौसलों में फिर नई उम्मीद बंदगी सी है। बहुत अच्छा। क्या बात। वाह जी वाह। और हौसलों में फिर नई उम्मीद बंदगी सी है। और खन्ना साहब, जी सर। शेर अर्थ है जी कि आमदे नूरो समा, आमदे हयात है। क्या बात। आमदे नूरो समा, आमदे हयात है। याद है। प्रोफेसर साहब जी जरा, मैं सुन रहा हूँ, बस तस्वीर मेरी गायब हो गई, आप सुन रहा हूँ। कोई बात ये हम शायरा तो बंद कर रहे हैं। सर, बहुत अच्छी शायरी सुना रहे हैं हमसे, बहुत थैंक यू सर, थैंक यू। ये आपके नक्शे कदम पे चल रहे हैं, आपको फॉलो कर रहे हैं। जी क्या बात है, पूरी दुनिया फॉलो करती है। आमदे नूरो समा, आमदे हयात है, फिर यहाँ निजात की गुफ्तगू जो होने को है। तस्वीर गायब हो गई, आवाज आ रही। और वही तो है जिसको हम, क्या आ गई, तस्वीर भी आ गई। जी जी क्या वही बात। तो है जिसको हम सराते मुस्तकीम कहें। वाह। क्या वही तो है जिसको हम सराते मुस्तकीम कहें, जो था जो है वही तो जो अब के आने को है। वाह वाह। के आने को है। और सल्तनत का वारिस है जो, सर चश्माए जिंदगी है वो। वाह। सल्तनत का वारिस है जो, सर चश्माए जिंदगी है वो। इब्ने मरियम इब्ने खुदा, अमन का शहजादा जो है। वाह। और क्यों ना हम रास्तों में दिल बिछाए सरे खम, क्या बात। वाह।
क्यों न हम रास्तों में दिल बिछाए सरे खम, बादशाहों के बादशाह का आज जन्मदिन जो है। दिन वाह वाह क्यों न हम रास्तों में दिल बिछाए सरे खम, कि बादशाहों के बादशाह का आज जन्मदिन जो है। वाह क्या क्या और जगमगा रहे हैं कुमकुमे हौसलों के शानों पर। क्या बात। वाह अच्छा जगमगा रहे हैं कुमकुमे हौसलों के शानों पर, और गोता वाह जन है हर समा, उम्मीद की रोशनी सी है। वाह क्या क्या और जगमगा रहे हैं कुमकुमे हौसलों के शानों पर, और गोता जन है हर समा, उम्मीद की रोशनी सी है। और मकता है जी, जी जी इरशाद। अता करें। बेलफ्जी बेतरतीबी बेवजन सी सत्रों में, वाह बेलफ्जी बेतरतीबी बेवजन सी सत्रों में, साहिल का एक हकीर सा तोहफाए सुखन सा तो है। वाह जी वाह बेलफ्जी क्या कह रहे हैं। बेतरतीबी बेवजन सी सत्रों में, साहिल का वाह जी वाह तोहफाए सुखन सा तो है। बहुत शुक्रिया जी। वाह जी बहुत वाह शुक्रिया क्या आप आप अमजद बहुत परवेज भाई का साहिल शुक्रिया। साहब। थैंक यू सर, कैसर थैंक यू। साहब ने ना शुरू में कहा कि इनकी तख्लीकात में जो नयापन है अच्छा वो जी। यसू अल मसीह की जात की बदौलत है। अच्छा, ये अब ये बहुत ही खूबसूरत जो है ये हादसा है कि इनका नाम जो है कैसर, जी असल में जो रोम में जितने भी वो शहंशाह थे हम्म उनका टाइटल ही ये था, सीजर कैसर, जिसका तर्जुमा है। हाँ और इन्होंने बहुत सारी शायरी जो है वो अमन पे की है। हम्म इनका एक गाना तो यूथ के लबों से उतरता नहीं था, अमन का शहजादा आया, नूर ने हाँ आंचल फैलाया। जी 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 वाह जी वाह जी। क्या क्या अच्छा, अब कैसर ऑगस्टस जो है, ऑगस्टस का मतलब होता है आलीशान, वाह तो बहुत कैसर का अच्छा। मतलब होता है शहंशाह, आलीशान शहंशाह। शहंशाह। तो इस आलीशान शहंशाह के दौरे हुकूमत में ही यसु मसीह जो है वो पैदा हुआ है। और उस कैसर को, कैसर ऑगस्टस को, जो कि उसका सही नाम नहीं है, टाइटल है, जिस तरह कायदे आजम सही। लोग बोलते हैं नाम तो मोहम्मद अली जिन्ना है, उस तरह उसका भी टाइटल ही था ये। और मैं जिम भाई से बात कर रहा था, उसको भी अमन का ही कैसर कहते थे। वाह अच्छा तो हाँ, ना सिर्फ अमन का कैसर कहते थे बल्कि रोमी उसको नजात दहिंदा भी कहते थे। तो और उसने सिक्कों पे लिखवा दिया था इलाही बेटा, क्योंकि उन दिनों में ये एक गर्दिश कर रही थी पेश गोई के भी वो एक बच्चा पैदा होने वाला है। तो जिम भाई करेक्ट भी, अगर मुझसे प्रोनाउंसिएशन गलत हो जाए, तो उसने सिक्कों पे लिखवाया था फिलियस दीवी, लैटिन में, तो नजात दहिंदा। तो कैसर साहब आज सदारत कर रहे हैं तो मुझे याद आ गया, मैंने कहा अब तो मैं ये जिक्र लाजमी करूंगा लाज कि यसुम मसीह ही भी कैसर अगस्तस अमन के कैसर के दौर में पैदा हुए, और इन्होंने भी यसुम मसीह के हवाले से अमन पे बहुत शायरी की है। जी आगे बढ़ते हैं। तो हमारी बहुत ही प्यारी बहन और बहुत ही खूबसूरत शायरा, इनकी 2 किताबें भी आ चुकी हैं। मैं इनको बता रहा था कि यहूदी जो है ये नामों के हवाले से बड़े केयरफुल होते हैं। वो कहते हैं कि जो नाम आपको दिया गया है, आखिर में आपको उसी नाम से बुलाया जाएगा और पूछा जाएगा कि क्या आपने इस नाम के हवाले से अपने मियार को बरकर रखा है। तो कनीज मंजूर, वाह कनीज का मतलब होता है मुकद्दसा मरियम के जी लिए वो लफ्ज उन्होंने कहा था कि मैं खुदा की बंदी हूँ। बंदी। उन्होंने बहुत वो क्या कहते हैं कि भी उर्दू में सॉफ्ट करके उसकी ट्रांसलेशन कर दी, लेकिन इंग्लिश में था हैंडमेड, कि मैं तो गुलाम हूँ खुदा की। तो हैंडमेड की कोई अपनी मर्जी मर्जी नहीं होती। तो उन्होंने अपना, इनका नाम है कनीज मंजूर, कि इनको ये गुलामी जो है वो मंजूर है। बहुत ही खूबसूरत नाम है। जी मंजूर बहना, क्या अपना क्या कलाम पेश क्या करेंगे सुमसी के हवाले जी से। जी बहुत बहुत शुक्रिया भाई, आपने मेरी किताब के लिए भी जो उसमें राय आपकी, उसमें भी आपने ये लिखा, बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं आपकी। और आप थोड़ा सबकी ऊंची भी। बोले।
सॉरी मेरी आवाज नहीं आ रही। थोड़ा सा आ रही है, हेलो? आ रही है, आवाज आ आ रही रही है। है, आ आ रही रही है। है। ओके, ये आवाज आ रही? अब आ रही? हाँ जी। जी जी आ रही है। जी आ रही। जी, आप सबकी शुक्रगुजार हूँ और ख़ास तौर पे साकवा समवा के लिए और आसिम भाई की कि उन्होंने मेरी किताब के लिए मुझे ये एजाज़ है हासिल के उनकी राय मेरी किताब में शामिल है। बहुत शुक्रगुजार हूँ। और जिन भाई गौरी साहब की भी कि उन्होंने कुछ करेक्शन मेरे लिए की, रहनुमाई मेरी की, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। आज की मेरी जो एक उर्दू से पहले मैं पंजाबी में अगर थोड़ा सा जरूर जरूर जरूर। जी, जैसा हुआ ना मजूसियों को खुदावंद से उन्होंने फरिश्ते से रहनुमाई पाई और फिर अपने रास्ते दूसरे रास्ते से गए, पुराने रास्ते से वापस नहीं गए। तो उसी ख्याल पे मैंने थोड़ा उन्हीं आयतों के मुतालिक वो थोड़ा सा लिखा है मैंने। साडे रस्ते वाह जी वाह। वांग, साडे रस्ते वांग मजूसियां सिजदे बाद, अखी जलवे परंदे बाद, वाह ओनू वाह। मालक मनन दे बाद, बदलियां अच्छा। क्यों ना साडियां रावां। वाह, नाती सूरनी वांग ना जाइए चिक्कड़ वल्ले, ताक नू छड़ के ना जाइए वाह। किक्कर वल्ले, दुख वाह। जिंदगी दिए एक दिन टले, ओदा पल्ला फड़न दे बाद, बदलियां क्यों ना साडियां रावां। वाह 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 वाह, बहुत बहुत अच्छा। अच्छा, बहुत अच्छा। अग नफरत दी जे बुझी ना, दौलत प्यार वाली जे लभी ना, कीता दुखी नू जे सुखी ना, प्यार यसू नाल करन दे बाद, बदलियां क्यों ना साडियां रावां। वाह जी वाह। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। नंगा वेख के मुंह जे मोड़े, कंगला वेख जे नाता तोड़े, ओबड़ नाल ना दिल जे जोड़े, ओदे हुक्मां ते अमल करन दे बाद, बदलियां क्यों ना साडियां रावां। क्या बात। अगे सब विचार अमलां दे, बेड़े लगने पार नेक अमलां दे, जिंदा रहे ईमान नाल अमलां दे, कोड़ गुनाह तो शिफा हासिल करन दे बाद, बदलियां क्यों ना साडियां रावां। वाह वाह जी वाह, बहुत अच्छा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, वांग बहुत अच्छा। मजूसियां सिजदे बाद, अखी जलवे बरन दे बाद, ओनू मालक मनन दे बाद, बदलियां क्यों ना साडियां रावां। साडियां रावां। वाह वाह वाह। वाह जी वाह। ये तो बहुत अच्छा। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। उर्दू में एक गीत है क्रिसमस के हवाले से कि गडरियों ने क्या देखा। जी हुआ रोशन क्या अजब सितारा था, हुआ रोशन क्या अजब सितारा था, डूबा नूर में बियाबान सारा था, चमक वाह। बढ़ गई थी उस रात हर सितारे की, बहुत खुशी अच्छा। से झूमता संग फरिश्तों के हर सितारा था। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा जी, बहुत अच्छा, बहुत खूब, शुक्रिया, बहुत खूब। शुक्रिया। उतर रहे थे फरिश्ते आसमां से गाते सना, उतर रहे थे फरिश्ते आसमां से आसमां गाते से। सना, लग रहा बेहद हंसी और जलाली वो नजारा था। वाह। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। शुक्रिया। अजीब शान से भेजा शहजादा अमन चरनी में, अजीब शान से भेजा शहजादा अमन चरनी में, हैरत और खुशी में डूबा जहान सारा था। वाह वाह, क्या कहना। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। शुक्रिया। आंखें खीरा रूह तक मुनव्वर कर गया था, वाह आंखें खीरा हम्म, रूह तक मुनव्वर कर गया था, नवर कर गया था। रुआं रुआं खुशी से भर गया हमारा था। वाह जी वाह। बहुत अच्छा, शुक्रिया। बहुत अच्छा। इस खुशी और सरशारी ने बेताब कर दिया कुछ यूं, इस खुशी और सरशारी ने बेताब कर दिया बेताब कर कुछ यूं, दिया कुछ यूं, कि उसे देखे बिना अब ना कोई चारा था, वाह वाह क्या वाह। बात। कि वाह, उसे क्या देखे कहना। बिना अब ना कोई अब चारा ना था। कोई चारा था। जी बहुत शुक्रिया। क्यों ना भर लें ये खुशी दिलों में हम भी, क्यों ना भर लें ये खुशी दिलों में हम भी, हुआ खुदा से बंदों का हम मेल भी। फिर दोबारा था, वाह, क्या कहना। वाह हुआ वाह। खुदा वाह से जो कनीज। बंदों का मेल फिर दोबारा था। आए खोलें दिलों को महसूस कर लें
ये खुशी। आए, खोलें दिलों को, महसूस कर लें ये खुशी। हमारी मुखलसी और नजात ही का तो ये एहतमाम सारा था। वाह, क्या क्या हमारी मुखलसी और नजात वाह ही वाह का वाह तो एहतमाम सारा था। शुक्रिया। हुआ रोशन क्या अजब सितारा था, डूबा नूर में बियाबान सारा था। सारा था। क्या बहुत शुक्रिया, वाह वाह वाह, बहुत अच्छा जी, सारा बहुत अच्छा। वाह 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 बहुत शुक्रिया। वाह वाह। जी बहुत शुक्रिया कनीज मंजूर आपके खूबसूरत अशार के लिए। आ, मैं फिर साथ साथ कैसर साहब सदारत कर रहे हैं, पेश साहब सदारत कर रहे हैं, तो मैं हल्की फुल्की उनके बारे में भी गुफ्तगू करता जाऊंगा और उनको खराज अकीदत पेश करता जाऊंगा। जो इनकलाबी शायरी है ना, उसमें बहुत सारे लोगों ने बड़े हार्श वर्ड्स यूज किए हैं, बड़े सख्त अल्फाज। कैसर साहब का कमाल ये है कि ये इनकलाबी शायरी भी ऐसे रोमानवी अंदाज में पेश कर देते हैं कि बंदा हैरान हो जाता है कि आप वो बड़ा वो चीप सा फिक्र है कि वो कहते होते थे कि एक टिकट में दो नजारे, दो फिल्में चलती होती थी। तो लेकिन आप इनकी शायरी में वो इनकलाब और रोमानवियत दोनों ही एक टाइम में वो मुझे याद है मैं और शहबाज भट्टी उस वक्त फर्स्ट ईयर में थे, तो इनकी नज्म उस वक्त बहुत पॉपुलर थी और ये जीम भाई ने वो इनकी वसातत से हम तक पहुंची थी। कौन काट सकता है आने वाली किरणों की उंगलियां कटारों से, क्या बात। कौन रोक वाह सकता है वाह खुशबुओं की राहों को खारदार तारों से। हाँ, मजा आ जाता है पढ़ने का। तो ये एक नई सोच, नया ख्याल और बड़े ही रोमानवी अंदाज में। कैसर साहब एक बार फिर वेलकम। ये चलता रहेगा। मैं बात कर रहा था कि ये यहूदी और अरबी जो है ये नामों के हवाले से, लफ्जों के हवाले से बड़ी ये जो है ना वो चीजों को गहराई में देखते हैं। जो बैतलहम है उसको अरबी कहते हैं कि इसका मतलब है गोश्त का घर, हाउस ऑफ मीट। यहूदियों के इब्रानी उनकी जुबान के मुताबिक इसका मतलब है हाउस ऑफ ब्रेड, तो रोटी का घर। तो जिंदगी की रोटी जो है वो उसी शहर में पैदा हुई है जिसे आप रोटी का घर कहते हैं। तो ये बड़ा सिंबलिज्म है। और यहाँ पे जो यहूदी क्रिश्चियन रबी हैं मेरी स्टेट में एरिजोना में, वो चरनी के हवाले से भी अमूमन यही बात करते हैं कि चरनी में खुराक थी, जिंदगी थी, और जिंदगी की रोटी ने उसी में जन्म लिया। एक बात यहाँ पे मैं कहना चाहता हूँ कि जब चरनी की बात आती है तो हम फौरन सोचते हैं कि हमारे जो पंजाब में चरनी है या, लेकिन ऐसा नहीं है। यहूदी कहते हैं कि उस टाइम पे चरनियां जो थी वो मोस्टली पत्थरों की बनी होती थी। तो यसुमसी भी जिस गार में आउटसाइड बैतलहम पैदा हुए, उसमें भी वो जो थी वो पत्थर की थी। सॉरी मेरी बात थोड़ी सी लंबी हो जाएगी। मैं अगले शायर को दावत देना पसंद करूंगा। हमारे साथ मौजूद हैं बहुत ही काबिल हमारे दोस्त प्रोफेसर आमिर जरी। बायोलॉजी के प्रोफेसर हैं, लेकिन इसके साथ ही बहुत खूबसूरत नसर लिखते हैं, बहुत खूबसूरत शायरी करते हैं, और सबसे बढ़ करके बहुत अच्छे, सच्चे और खूबसूरत इंसान है। तो प्रोफेसर साहब मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अपने कलाम से हमें नवाजें। जनाब प्रोफेसर आमिर जरी साहब। जनाब खन्ना साहब, बहुत शुक्रिया आपका। और सबसे बढ़कर खुशी की बात सबसे पहले कि एक बहुत ही एक हिस्टोरिकल इवेंट है, क्रिसमस के हवाले से आज हम इकट्ठे हुए हैं और अपने जज्बात का, अपने एहसासात का, जो कि खुदावंद यसु मसीह की ज़ात के बारे में है, उसको अपने लफ्ज़ों में, अपने शेरों में हम बयान करने जा रहे हैं। जितने शोरा ने कलाम पेश किया बहुत खूबसूरत, और मेरे लिए सबसे बढ़कर फ़ख्र की बात और खुशी की बात कि पहली दफ़ा नज़ीर कैसर साहब की बहुत ही, यानी कि उनकी गुर्बत में और उनकी मौजूदगी में मुझे ये फ़ख्र हासिल है कि मैं आज अपना कलाम पेश करना चाह रहा हूँ। अगरचे मेरी उनसे फ़ोन पे तो बात हो चुकी है, बड़े खूबसूरत इंसान, और जब से हमने होश संभाला उन्हीं को पढ़ना शुरू किया, और फिर बहुत सारी चीज़ें हमने उन्हीं से ही हमने, यानी कि हम
मोटिवेट हुए हैं और इम्प्रेस हुए हैं और उनसे चीज़ें हमने सीखी हैं। सबसे बड़ी बात जो सारे नाकद और उनके हम असर और उनके बाद आने वाले जो लोग बहुत सादगी, सादा लफ्ज़ों के अंदर बहुत खूबसूरती के साथ नए नए मौज़ूआत को अपने वो शेरों में लाते हैं। तो मैं नहायत एहतराम के साथ मैं उनसे इजाज़त चाहूँगा कि अपनी चंद एक शायरी के जो नमूने हैं वो पेश कर सकूं। जनाब नज़ीर कैसा साहब, आपकी इजाज़त के साथ। ये मेरी आवाज़ आ रही है? जी आ रही है। जी आ और रही है, आ रही है। जी शुक्रिया। और इसके अलावा मेरे लिए बहुत मोहतरम है प्रोफेसर विंसेंट पेस साहब, बहुत बुजुर्ग शायर और बहुत हमारे सीनियर और उर्दू के हवाले से बड़े ज़बरदस्त शेर कहने वाले, मेरे लिए काबिल एहतराम है। उनकी इजाज़त के साथ मैं क्रिसमस के हवाले से चंद एक हाइको पेश करना चाहता हूँ। इसके बाद एक गज़ल आपके लिए सामने पेश करूँगा। तो क्रिसमस हाइको के हवाले से पहला हाइको। जी सूरज में जी, अता हरारत करें। है, सूरज में हरारत है, शाफी आए मेरे लिए एक फजले सदाकत है। वाह 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 और अर्ज किया है कि नए शजर लगाने हैं, नए शजर लगाने हैं, गम नहीं यास नहीं, उल्फत के ज़माने हैं, क्या बात। उल्फत के ज़माने हैं। और अर्ज किया है कि एक दीप जलाया है, वाह वाह वाह। हाँ। एक जलाया है, जलाया है। शबे गम बीत गई, वाह यसु दुनिया में आया है। आया है। खूबसूरत। वाह 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 वाह, क्या कहना। शबे वाह, गम बीत गई, यसु दुनिया में दुनिया आया में है। आया है। और अर्ज किया है कि खुशबू से मुअत्तर है, खुशबू से मुअत्तर है, बैतल हम बस्ती नूरों से मुनव्वर है। वाह 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 जी वाह, बहुत अच्छा। जी हाइको के अब वह दरीचे हैं, अब वह दरीचे हैं, परिचय है। यसु तेरी आमद से जीने के सलीके हैं, वाह यसु तेरी आमद से हाँ। जीने के सलीके हैं। और जीने एक और हाइको। के सलीके हैं। जी जी, एक अब्रे बहारा है, एक अब्रे बहारा है, एक अब्र गर्क बहारा है। गर्क हुआ बातिल, यसु दिल में मेहमा है, वाह गर्क वाह। हुआ बातिल, वाह यसु दिल में वाह, मेहमा मेहमान। है। मेहमान। और आखिरी हाइको के तवज्जो चाहूंगा, खुशबू तहरीर करूं, वाह वाह। खुशबू तहरीर खुशबू करूं। तहरीर करूं, यसु तेरे फजल से मैं चरनी तस्वीर करूं, वाह वाह, यसु क्या तेरे बात। फजल से मैं चरनी चरनी तक। तस्वीर वाह करूं। वाह वाह। ये प्रोफेसर चंद एक वाह हाइको थे जो कि मैंने क्रिसमस के हवाले से मैंने कंपोज किया और आपके सामने पेश किया। एक गजल के चंद अशआर में पेश की जिसारत करूंगा जी नज़ीर साहब की इजाजत से। छोटी बहर की एक गजल है, कोशिश किया है कि मैं इसको सादा रखूं। मतलब अर्ज है कि गुमा बाकी रहा ना हादसों का, वाह गुमा बाकी रहा ये ना रहा ना हादसों का, हादसों का। मसीहा दौर लाए उल्फतों का, वाह वाह वाह। मसीहा दौर लाए उल्फतों का। उल्फतों का। और शेर अर्ज है कि वलादत की खबर सुनकर मसीह की, वाह, वलादत क्या की कहना। खबर सुनकर मसीह की, अबर साया फगन है रहमतों का, अबर साया वाह वाह। फगन है रहमतों का, रहमतों का। मसीहा दौर लाए उल्फतों का। और शेर अर्ज है कि हिजर के गम रहे ना जिंदगी में, वाह हिजर के गम रहे ना जिंदगी जिंदगी में, में
वस्ल का ये समा है चाहतों का, वाह जी वाह, बहुत अच्छा जी। वसल वाह, का सर ये समा है चाहतों का, हिजर के गम रहे ना जिंदगी में, वसल का ये समा है चाहतों का। और शेर अर्ज है कि हुई अब तलखिए जां बेहकीकत, हुई अब तलखिए जां बेहकीकत, सहर तोड़ा मसीह ने कुल्फतों का, सहर हर तोड़ा तोड़ा मसीह ने वाह, कुल्फतों वाह, का, उसी ने उस्तों का। मसीहा दौर लाए उल्फतों का। और शेर एक अर्ज करता हूँ कि तेरी आमद से सिमटे फासले सब, तेरी आमद से सिमटे फासले सब, ये मौसम है खुशी का कुर्बतों का, वाह वाह, बहुत अच्छा जी। मौसम है खुशी का कुर्बतों का। और शेर अर्ज करता हूँ कि अदन में तोहमतें जो थी गुनाह की, अदन में तोहमतें जो थी गुनाह की, किसी ने वाह किया दर नेमतों का, वाह किसी ने वाह किया दर नेमतों का। और मक्ता पेश खिदमत है कि शिकस्ता है फसीले रंज आमिर, शिकस्ता है फसीले रंज आमिर, खुला है सिलसिला अब रास्तों का, वाह क्या खुला है सिलसिला अब रास्तों का, गुमा बाकी रहा ना हादसों का, मसीहा दौर लाए उल्फतों। वाह जी वाह जी वाह, वाह, क्या क्या बहुत क्या खूबसूरत। क्या बहुत शुक्रिया बहुत खूब। प्रोफेसर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया जी। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। जो यसुमसी की पैदाइश की कहानी है, इसमें जो जोसेफ का यूसुफ का किरदार है वो अमूमन उस पे इतनी बातचीत नहीं की जाती, लेकिन सबसे ज्यादा जो है वो कश्मकश में, तकलीफ में ये कैरेक्टर गुजरता है। तो यहाँ पे एक स्कॉलर है जॉन मैकार्थर, तो वो कह रहे थे कि यूसुफ और मरियम दोनों कजन थे आपस में, अकेली बेटी थी और वो साथ में हजरत यूसुफ ग्रो अप हुए थे उनके। तो जब वो आई तो उनको पता चला हजरत यूसुफ को कि वो हामला है, तो वो बड़ी ही डिफिकल्ट सिचुएशन में थी। जो दस्तूर था उसके मुताबिक तो संगसार किया जाना चाहिए था, लेकिन वो चूंकि बहुत ज्यादा उनसे प्यार करते थे तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं जो ताल्लुक खत्म कर लूंगा, लेकिन बड़ी खामोशी के साथ। तो वो उनकी कश्मकश को वो बयान करते हुए लेटे सोच रहे थे कि इतनी मैंने मोहब्बत की और मैं शायद मुझे इस काबिल नहीं समझा गया, तो मेरे साथ ये बेवफाई हुई है। तो लेकिन बाद में ये भी सोचा कि नहीं, मैं तो ठीक हूँ, मैंने तो बेवफाई नहीं की, वो मेरे काबिल नहीं है। और इसी कश्मकश में जब उन्हें नींद आई तो फरिश्ते ने आके कहा कि भी नहीं, घबराने की जरूरत नहीं है, ये सब कुछ खुदा की तरफ से है। तो यूसुफ ने सोचा अब तो मैं बिल्कुल ही काबिल नहीं हूँ, ये इतनी एलिवेटेड पर्सनैलिटी है कि अब तो मैं बिल्कुल ही जो है वो काबिल नहीं हूँ। और बहुत ज्यादा और इसी तरह मुकद्दसा मरियम का हमें बाइबल में पढ़ते हुए बाज़ औक़ात बहुत आसान लगता है कि फरिश्ता आके कहता है कि ये तुम्हारा बेटा जो है ये इस कायनात का बादशाह है, और लेकिन यहाँ पे रहने के लिए जगह भी नहीं है, घास फूस पे गुजारा हो रहा है। तो ये काफी एक तकलीफ दे और सोचने वाला जो था। लोग कहते हैं कि पहला क्रिसमस जो था वो सबसे ज्यादा सादा था, सादगी के साथ ही जो है उसको मनाया गया था। तो सादगी ही क्रिसमस का जो है वो एक खूबसूरत पैगाम है। जी आगे बढ़ते हैं। हमारे पास एक बहुत ही खूबसूरत शायरा मौजूद है, महनाज बेंजामिन। पूरे पाकिस्तान में मुख्तलिफ मुशायरों में पढ़ने जाती हैं और इनको बड़े ही इज्जत और एहतराम की निगाह से देखा जाता है। और इसके साथ साथ ये बहुत ही खूबसूरत आवाज की मालिक हैं, गुलकारा हैं, और पाकिस्तान टीवी पे भी आ चुकी हैं और अपने जो
कलाम है और अपने जो आवाज़ का जादू है वो जगा चुकी हैं, तो हमारे साथ मुशायरे में मौजूद हैं। मैं उनसे दरख्वास्त करूंगा कि अपना कलाम पेश करें। मोहतरमा महनाज बेंजामिन। जी बहुत शुक्रिया आसिम खन्ना साहब। आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी जी, मेरी तरफ से आप सबको क्रिसमस की बहुत मुबारकबाद और बहुत शुक्रगुजार हूँ साकवा एंड समवा जनाब जीनफे गौरी साहब की, जिन्होंने इनवाइट किया, और आप सब दोस्तों की इजाज़त से गज़ल के कुछ अशार पेश करूंगी जनाब नज़ीर कैसर साहब की इजाज़त से। और माज़रत ख़्वाह हूँ कुछ वक्त के बाद, थोड़ी देर के बाद यहाँ पे हाजिर हुई, क्योंकि हमारा एक अलग से मुशायरा भी चल रहा था, तो वहाँ पे थोड़ी मसरूफ थी, जो इसलिए थोड़ी देर हुई। जी सर, आपकी इजाज़त से। जी जी, अता करें। हाँ जी। आसमां पर झिलमिलाता देखिए। वाह, क्या कह रहे हैं। आसमां पर झिलमिलाता देखिए, एक सितारा राह दिखाता देखिए। वाह जी वाह, क्या कह रहे हैं। बहुत शुक्रिया। आसमां पर झिलमिलाता देखिए, एक सितारा राह दिखाता देखिए। वाह, क्या कह रहे हैं। रुक गया है आके चरनी की जगह। वाह, रुक गया है आके चरनी की जगह। नूर को महवर बनाता देखिए। वाह, क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं। नूर को महवर बनाता देखिए। वाह, बहुत अच्छा। है करोबी हर तरफ नगमा सरा। वाह, क्या कह रहे हैं। है करोबी हर तरफ नगमा सरा। अमन हर सू जगमगाता देखिए। वाह, बहुत अच्छा जी, बहुत अच्छा। अमन हर सू जगमगाता देखिए, दूर तक फैली हुई है रोशनी। वाह, बहुत खूब। दूर तक फैली हुई है रोशनी। अब अंधेरा चोट खाता देखिए। बहुत खूब, बहुत खूब। वाह, अंधेरा चोट खाता देखिए। दूर तक फैली हुई है रोशनी, अब अंधेरा चोट खाता देखिए। बहुत खूब। आमदे शाहे बका की दोस्तों। वाह। आमदे शाहे बका की दोस्तों, वो बशारत है सुनाता देखिए। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत शुक्रिया। वो बशारत है सुनाता देखिए, जश्न है बरपा जहां में हर तरफ। जश्न है बरपा। गौरी साहब आपके लिए। जश्न है बरपा जहां में हर तरफ, हर किसी को मुस्कुराता देखिए। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा। क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं। हर किसी को मुस्कुराता देखिए। और कैसर साहब आपकी नजर के खुल गए हैं प्यार के सब रास्ते। खुल गए हैं प्यार के सब रास्ते। अलमसी चरनी में आता देखिए। वाह, क्या कह रहे हैं, बहुत अच्छा। क्या कह रहे हैं। बहुत खूब, बहुत खूब। खुल गए हैं प्यार के सब रास्ते, अलमसी चरनी में आता देखिए। आसमां पर झिलमिलाता देखिए, एक सितारा राह दिखाता देखिए। बहुत शुक्रिया। और पंजाबी की एक नज्म पेश करूंगी। जी, अता करें। निकिया निकिया गल्लां भुल के प्यार वधाउणा चाहिदा। निकिया निकिया गल्लां भुल के प्यार वधाउणा चाहिदा, ते वड्डे दिन ते दिल भी थोड़ा वड्डा होना चाहिए। वाह, वड्डे दिन ते, वाह जी वाह, क्या कह रहे हैं। सर बहुत दिल भी बड़ा होना चाहिए। निक्कियां निक्कियां गल्लां भुल के प्यार वधाउणा चाहिदा, ते वड्डे दिन ते दिल भी थोड़ा वड्डा होना चाहिए। ते पाक कलाम ते तारा बन के अज भी राह वखांदा है। पाक कलाम ते तारा बन के अज भी राह वखांदा है, दूर हनेरे करदा है ते यसू तक ले जांदा है। वाह, क्या कह रहे हैं। मेल मिलाप दे वाला दिल विच दीप जलाना चाहिदा है। मेल मिलाप दे वाला दिल विच दीप जलाना चाहिदा है, ते इस तारे दी लौ विच अगे वधदे जाना चाहिदा है। क्या कह रहे हैं। ते वड्डे दिन विच दिल भी थोड़ा वड्डा होना चाहिए। क्या कह रहे हैं, क्या कह ते यसू दे कदमां विच आ जा। असीम साहब सुनिएगा।
ਯਿਸੂ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾ, ਭੁੱਲ ਜਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਦਰਾਂ ਨੇ। वाह वाह ਯਿਸੂ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾ, ਭੁੱਲ ਜਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਦਰਾਂ ਨੇ, ਸੋਨੇ ਮੁਰ ਲੁਬਾਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਟੁੱਟੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਕਦਰਾਂ ਨੇ। वाह वाह क्या वाह कहते हैं। वाह 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 ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਰ। ਯਿਸੂ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾ, ਭੁੱਲ ਜਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਦਰਾਂ ਨੇ, ਸੋਨੇ ਮੁਰ ਲੁਬਾਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਟੁੱਟੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਕਦਰਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਵਾਹ। ਦਿਲ ਨਜ਼ਰਾਨੇ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਦਰ ਤੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। चाहिए ਦਿਲ ਨਜ਼ਰਾਨੇ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਦਰ ਤੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਦਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੇ ਧੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। वाह क्या वाह कहते हैं। वाह वाह ਤੇ ਵੱਡੇ ਦਿਨ ਤੇ ਦਿਲ ਵੀ ਥੋੜਾ ਵੱਡਾ ਵੱਡਾ ਹੋਣਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ बड़ा ਹੈ। होना चाहिए। चाहिए है। वाह 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 जी वाह मनाज बहुत अच्छा ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਰ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਰੌਣਕ ਮੇਲੇ ਹਰ ਥਾਂ ਦਿਸਦੇ, ਈਦ ਯਸੂ ਦੀ ਆਈ ਏ। वाह ਰੌਣਕ ਮੇਲੇ ਹਰ ਥਾਂ ਦਿਸਦੇ, ਹਾਂ, ਦਿਸਦੇ। ਈਦ ਯਸੂ ਦੀ ਆਈ ਏ। ਸਹੀ ਹੈ। ਸੱਜ ਬਣ ਰਲ ਮਿਲ ਹੱਸਦੇ ਗਾਉਂਦੇ, ਚਰਨੀ ਵੀ ਚਮਕਾਈ ਏ। ਤੇ ਵਾਹ ਜੀ ਭੇਸ ਵਾਹ। ਵਟਾਉਣਾ ਜੀ, ਸੱਜ ਬਣ ਰਲ ਮਿਲ ਹੱਸਦੇ ਗਾਉਂਦੇ, ਚਰਨੀ ਵੀ ਚਮਕਾਈ ਏ। ਤੇ ਭੇਸ ਵਟਾਉਣਾ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ, ਭੇਸ ਵਟਾਉਣਾ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ, ਈਮਾਨ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। चाहिए है। ਕਿ वाह वाह चाहिए ਵੱਡੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਗਿਰਜੇ ਗੇੜਾ ਲਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। वाह अच्छा वाह वाह हाँ, वाह जी सही वाह सही, क्या गेड़ा कहते लेना चाहिए था वाकई बहुत अच्छा ਤੇ ਭੇਸ ਵਟਾਉਣਾ मनाज ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ। शाबाश ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਰ, ਆਸਿਮ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਭੇਸ ਵਟਾਉਣਾ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ, ਈਮਾਨ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਚਾਹੀਦਾ। ਵੱਡੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਗਿਰਜੇ ਗੇੜਾ ਲਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। गेड़ा लाना चाहिए है। ਵਾਹ। ਤੇ कई ਅਰਸ਼ਾਂ लोग ਵਾਲੇ बड़े दिन से गिर जाते ने क्यों जी जी, ਜੀ, बड़े ਅਰਸ਼ਾਂ दिन दे ਵਾਲੇ बड़े दिन ही आउंदे ने। साल जी। बाद हाँ जी जी प्रोफेसर जरी साहब आपके लिए, अरशा वाले शुक्रिया। फर्शी आके दाग मिटाया अज़ां दा। वाह वाह आमिर जरी साहब, जी जी अरशा वाले फर्शी आके दाग मिटाया अज़लां दा, होशाना दे नारे मारो हुण वेला ए फजलां दा। वाह वाह हैं। वाह जी वाह। बहुत अच्छा ਹੋਸ਼ਾਨਾ ਦੇ ਨਾਰੇ ਮਾਰੋ ਹੁਣ ਵੇਲਾਏ ਫਜ਼ਲਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਚਰਨੀ ਵਾਲੇ ਚਾਨਣ ਵਾਂਗੂ ਦਿਲ ਚਮਕਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। वाह जी वाह 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 बहुत अच्छा। आवाज बंद होगी सर वो Offline वीडियो हो स्टक हो गया। गई है शायद, वो देखते हैं थोड़ा सा अगर वो दोबारा। ਹੁਣ ਮੈਂ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਏ ਆਣਗੇ ਲਾਜ਼ਮੀ गेड़ा ला के आऊं। गेड़ा ला के आउंदे। ਆਮਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ नहीं नहीं जी। तो ऑफलाइन हो गई है। ऑफलाइन है। हाँ बस वो चले, अच्छा। उन्होंने बहुत ही खूबसूरत अच्छा कलाम। कलाम सुनाया। यहाँ पे एक टर्म यूज होती है कि जो लोग चर्च नहीं जाते उनके हवाले से अमूमन पास्टर्स कहते हैं ये संडे क्रिश्चियंस हैं, तो संडे वाले दिन ही चक्कर लगा के तो चले जाते हैं। मुझे याद आ गया है यहाँ पे जंगे अजीम दोम के एक सिपाही थे और बहुत बड़े स्कॉलर थे, थॉमस एस मानसन। तो उन्होंने कहा कि आप क्रिसमस की जो स्पिरिट है ना, सिर्फ एक फिक्रे में एक लफ्ज बदल के उसको जान सकते हैं। तो लोगों ने पूछा कि वो कैसे, तो उन्होंने कहा कि अक्सर लोग सवाल करते हैं कि क्रिसमस पे आपने क्या लिया है, तो वो कहते हैं कि इसको बदल के ये सवाल पूछें कि क्रिसमस पे आपने क्रिसमस क्या पे दिया क्या है। दिया किया है। किया क्या तो दिया है फिर उन्होंने, हाँ जी, क्रिसमस पे आपने क्या दिया है, बजाय ये सवाल करने के कि क्या क्रिसमस पे आपने लिया है। क्या लिया है। तो फिर उन्होंने कोट किया कि गॉड गेव हिज सन एंड सन गेव हिज लाइफ। फिर उन्होंने कहा कि वाह। क्रिसमस इज ऑल अबाउट गिविंग, क्रिसमस giving दूसरों को देने का नाम है जी। आगे बढ़ते हैं। हमारे पास एक बहुत ही खूबसूरत शायर और साकवा समूह के जनरल सेक्रेटरी जनाब यूनुस वरियाम साहब यहाँ पे मौजूद हैं। कई किताबें आ चुकी हैं, कई खूबसूरत गीत इन्होंने लिखे हैं जो बहुत पॉपुलर हुए हैं। तो मैं दावत दूंगा जनाब यूनुस वरियाम साहब को कि अपना कलाम सुनाए। यूनुस वरियाम साहब। बहुत शुक्रिया खन्ना साहिब आपकी इस हौसला अफजाई का, और नजर कर रहा हूँ साहिबान सदूर के, उनकी इजाजत से जी इरशाद इरशाद।
जी एक दो गीत हैं और इत्तेफाक की बात है कि ये 2-3 गीत इन दिनों भी रिकॉर्डिंग के सिलसिले में चल रहे हैं। ये कैसे साहब, आपकी नजर, आपकी इजाजत से, मलाइक हैं नगमा सराज देखो। वाह क्या कहने, मलाइक क्या हैं कहने, क्या नगमा सराज देखो, फलक पे हुआ शोर बरपा है देखो। वाह वाह वाह, वाह फलक पे हुआ शोर बरपा है देखो, तो आमद का चर्चा हुआ जिसका हरसू। वाह आमद का चर्चा हुआ जिसका हरसू, वो कपड़े में लिपटा हुआ आज देखो। वाह जी वाह, और आगे वाह जी देखिएगा वाह, कि वाह मोहब्बत की कलियों की फैली है खुशबू। वाह क्या कहने, गौरी साहब, जी आपकी जी नजर है। ता कीजिए। मोहब्बत की कलियों की फैली है खुशबू, वाह गुलों पे है कैसा समाज देखो। वाह वाह क्या कहने, गुलों पे है कैसा समाज देखो, और नहीं पैदा उसका हुआ कोई सानी। वाह क्या क्या कहने, बहुत खूब। नहीं पैदा उसका हुआ हुआ कोई कोई सानी। सानी, वाह है सजदे में शाहो गदाज देखो। वाह बहुत क्या अच्छा, कहने, लाइक है नगमा सराज देखो, देखो फलक पे हुआ शोर बरपा है देखो। वाह वाह, वाह जी वाह वाह क्या वाह कहने, और एक छोटा सा एक और गीत कि नूर का सारा मंजर उतरा धरती पर। वाह वाह कैसे साहब, नूर का सारा मंजर उतरा धरती पर, देखा अजब नजारा सारा धरती पर। धरती पर। वाह क्या कहने, नूर का सारा मंजर उतरा धरती पर, और देखा अजब नजारा सारा धरती पर, और कुत्सी भी अब जश्न मनाने आए हैं। वाह क्या वाह जी कहने, वाह, यूनुस साहब, कुत्सी भी अब जश्न मनाने आए हैं, नूर की बहती धारा देखने धरती पर। वाह वाह वाह, वाह जी वाह बहुत क्या अच्छा जी, कहने, बहुत अच्छा, वाह क्या कहने, वाह वाह और आसम साहब, जी सर, इरशाद आप कीजिए। लोगों के लिए कि चरिंद परिंद भी शोर मचाते फिरते हैं। वाह 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 क्या वाह वाह कहने, वाह, चरिंद परिंद भी शोर मचाते फिरते हैं, क्या ही खूब नजारा देखा धरती पर। वाह वाह, वाह जी चरिंद परिंद भी शोर मचाते फिरते हैं, क्या ही खूब नजारा देखा धरती पर। वाह और वाह श्रीबी साहब जरा देखिएगा कि मैं नकीब बना हूं, मैं नकीब बना हूं जब से आया वो। वाह जी वाह, मैं नकीब बना हूं जब से आया वो, जब से पूर्वी दारा चमका धरती पर। वाह जी वाह क्या कहने, मैं नकीब बना हूं जब से आया वो, जब से पूर्वी तारा चमका धरती पर। तो उसकी अजब कहानी, उसकी आमद अजब कहानी लगती है। प्रोफेसर साहब, जनी साहब, आपकी जी जी नजर है, उसकी आमद अजब कहानी लगती है। लगती है। व्यायाम का वो है एक सहारा धरती पर, धरती पर। वाह 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 उसकी आमद अजब कहानी लगती है। व्यायाम का वो है एक सहारा धरती पर, और नूर का सारा मंजर उतरा धरती पर, देखा अजब नजारा सारा धरती पर। धरती पर। बहुत शुक्रिया जी मेरी बहुत तरफ से खूबसूरत। साकवा की तमाम टीम को, और तमाम सुनने और देखने वाले लोगों को, और उम्मत मसीहा को मेरी तरफ से क्रिसमस की हजारों ढेरों खुशियां साकवा और समवा की तरफ से मुबारक हूँ। जी आपको भी, आपको खैर भी मुबारक बहुत जी, मुबारक, आपको खैर भी। मुबारक। बहुत अच्छा जी, हाँ जी, खैर बहुत बहुत मुबारक, शुक्रिया आप यूनुस थैंक बरियाम यू। साहब। यूनुस बरियाम साहब साकवा समवा के जनरल सेक्रेटरी भी हैं। आ, उन्होंने क्रिसमस सितारे का जिक्र किया था, तो मुझे एक बात याद आ गई कि
हमने एक दफा प्रोग्राम में भी जिक्र किया था कि अक्सर लोग सवाल करते हैं कि अगर सितारा मजूसियों के आगे आगे चलता था तो फिर वो बैतलहम की बजाय यरूशलेम क्यों पहुंच गए थे। तो असल में चीजों को हम गौर से पढ़ते नहीं है। सितारा जो है मजूसियों को पहले सिर्फ दिखाई दिया है कि वो एक पेशगोई थी यीशु मसीह की पैदाइश की के इस्राएल का बादशाह जो है वो पैदा हो गया। तो लेकिन अभी वो उनके आगे चला नहीं, उन्होंने प्रेपरेशन शुरू की थी। और वो चूंकि इस्राएल का बादशाह था तो उसे इस्राएल की सरजमीन पे ही होना था, इसलिए वो इस्राएल की सरजमीन पे गए। क्योंकि उन्होंने जो अपना सितारे को देख के अंदाजा लगाया था उसके मुताबिक उसको बादशाह के महल में होना चाहिए था, तो इसलिए वो यरूशलेम में हेरोदिस के पास पहुंचे। और वहां से फिर जब जो माहिरीन थे स्क्रिप्चर्स के, उन्होंने कहा कि नहीं, उसकी पैदाइश बैतलहम में होनी चाहिए। तो वहां पे फिर वो जब दोबारा महल से निकले हैं तो सितारा दोबारा उनको दिखाई दिया है। और गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू में लिखा है कि वो सितारे को देखकर बहुत खुश हुए। तो दिस इज द सेकंड टाइम। तो सेकंड टाइम जो है वो 9.5 किलोमीटर जो है ये फासला जो है वो यहाँ पे सितारा जो है उनके आगे आगे चलता है। तो अक्सर लोग इस क्वेश्चन से थोड़ा कतराते हैं, घबरा जाते हैं कि पता नहीं क्या मिस्टेक हो गई है, लेकिन ऐसा नहीं। अगर स्क्रिप्चर्स को गौर से पढ़ा जाए तो ये बात क्लियर हो जाती है। मुझे कैसर साहब का एक शेर याद आ गया। तो उन्होंने क्रिसमस के हवाले से जो बाजुकत लोगों के गुर्बत के हालात होते हैं उसके हवाले से उन्होंने लिखा। मैं पहला एक उनकी गजल का शेर सुना के फिर वो सुनाता हूँ कि किरने शाखें बन गईं सूरज परिंदा हो गया। किरने शाखें बन गईं सूरज परिंदा हो गया, आसमां फैला जमीनों पर सवेरा हो गया। आंख से दिल तक अंधेरा है मगर कहते हैं लोग, आंख से दिल तक अंधेरा है मगर कहते हैं लोग, आज रोशन इस जहां में एक सितारा होगा। बहुत एक डीप और खूबसूरत थॉट था। शऊर में छपा था, तकरीबन उस वक्त पाकिस्तान में था, 30 साल पहले की बात है। तो बहुत ये गजल इनकी क्रिसमस के हवाले से मशहूर हुई थी। कैसर साहब ने, पेस साहब ने, दोनों ने ही यीशु मसीह की जात के हवाले से बहुत कुछ लिखा है। पेस साहब का जो एक गीत है, असीरे गम है मेरा गम गुसार सूली पर, तो गैथसेमनी का इन्होंने जो नक्शा उसमें खींच दिया है वो एक अपनी मिसाल आप है और उसमें बहुत ही डीप थियोलॉजी है। तो क्रिसमस का टाइम है, मैं उसका इतना जिक्र नहीं कर सकता, लेकिन कमाल का गीत है। और थियोलॉजिकली जो है उसमें जो चीजें इन्होंने लिखी हैं, जो लोग यहूदी कल्चर को अंडरस्टैंड करते हैं या गैथसेमनी के हालात को या उन अल्फाज को समझते हैं, वो उस गीत को और भी ज्यादा जो है वो एंजॉय कर सकते हैं। जी भाई, यहाँ से मैं आपके हवाले करता हूँ। नहीं, 8 बजे हमने शहबाज चौहान साहब एंटर हुए हैं, उनसे पढ़वा लें। हाँ जी, मैं वही कहने लगा था कि आप उनका तारफ करवा दें। जी शहबाज हाँ, साहब, मुझे 10 बजे निकलना था। हाँ जी, फ्लाइट पकड़नी है। सॉरी, मैं 8 बजे हाजिर हो गया था, लेकिन मुझे पता नहीं था कि वो हम इतने लेट हो। थोड़ी देर पहले इंटर हुए हैं शहबाज हाँ साहब। शहबाज चौहान साहब मज़ाहिया शायर भी हैं और संजीदा शायरी भी करते हैं, मजहबी शायरी भी करते हैं। आप इनको टीवी के मज़ाहिया मुशायरों में अक्सर देखते हैं, ख़ास तौर पे जो ईद मुशायरे होते हैं उनमें वो बड़े नाम होते हैं, अनवर साहब और गलानी साहब और मकसूद, ये बड़े मज़ाहिया शायर जो है वो होते हैं, उनके साथ ये मुशायरा पढ़ते हैं। और टीवी पे तकरीबन तमाम नेशनल चैनल्स जो मज़ाहिया शायरी नशर करते हैं उन पर आप इनको देखते हैं। आप समझ ही गए होंगे। आप उनका तारफ कराना मेरे लिए सूरज को चिराग दिखाना है, क्योंकि सब लोग देखते हैं उन्हें। तो मैं दावत देता हूं जनाब शहबाज चौहान साहब को कि वो अपने कलाम से हमें नवाजें। जी, बहुत शुक्रिया गौरी साहब। साहिबान मसनद की इजाज़त से
उसने तसव्वुरात में रंग भरने आ गया। क्या बात, बहुत अच्छा। उसने तसव्वुरात में रंग भरने आ गया। आ गया। तस्वीर कायनात में रंग भरने आ गया। वाह वाह। वाह, उसने तसव्वुरात में रंग भरने आ गया, तस्वीर कायनात में कायनात में भरने आ गया। मैं जब अदन से निकला थी बेबर्ग जिंदगी, वाह वाह। मैं जब अदन से निकला थी बेबर्ग जिंदगी, वो फिर मेरी हयात में रंग भरने आ गया। आ गया। बहुत वाह अच्छा। वाह। वाह, सूरज सूरज सदाकतों का चमकने लगा मदाम, सूरज सदाकतों का चमकने लगा मदाम, मेरी स्याह रात में रंग भरने आ गया। आ गया। क्या वाह वाह। क्या पांच बात। साहब। सही है, सही है। उसके लिखे हैं गीत तो इज्जत मिली मुझे, उसके वाह। लिखे हैं गीत 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 तो इज्जत मिली मुझे। मेरी गुजारिशात में रंग भरने आ गया। वाह, क्या क्या। बहुत अच्छा। उसके तसव्वुरात में रंग भरने आ गया, तस्वीर कायनात में रंग भरने आ गया। वाह, पंजाबी के एक नज्म के चंद अशार के मगरूरी दे टोटे करके वड्डे दिन विच शामिल होइए। वाह, क्या मगरूरी क्या। वाह वाह। मगरूरी टोटे दे टोटे करके वड्डे दिन विच शामिल होइए, अपने आप नू छोटे करके बड़े वड्डे दिन दिन में बड़े दिन से शामिल शामिल। हो। बहुत अच्छे, क्या बहुत क्या। अच्छे। मगरूरी दे टोटे करके वड्डे दिन विच शामिल होइए, अपने आप नू छोटे करके वड्डे दिन विच शामिल होइए। यसू दिल दे विच वसाइए, वाह, यसू दिल दे विच वसाइए, वड्डे दिन दी शान वधाइए। वाह जी वाह, यसू वाह वाह, वाह वाह। यसू दिल दे विच वसाइए, वड्डे दिन दी शान वधाइए। दिल दे अंदरों कोड़ मुकाइए, रुस्से होए लोक मनाइए। नहीं, वाह वाह वाह। क्या कह रहे, क्या कह रहे। यसू यसू दिल दे विच वसाइए, वड्डे दिन दी शान वधाइए। दिल दे अंदरों कोड़ मुकाइए, ओए रुस्से होए लोक मनाइए। विछड़ गया दे जोटे करके वड्डे दिन विच शामिल होइए, अपने आप को छोटे करके छोटे करके वड्डे दिन विच शामिल हो। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बहुत शुक्रिया। दो ज़हना विचकार दे रिश्ते, दिलबर ते दिलदार दे रिश्ते। दो वाह वाह। ज़हना विचकार वाह। दे रिश्ते, दिलबर ते दिलदार दे रिश्ते, हुंदे ने एतबार दे रिश्ते। दो ज़हना विचकार दे रिश्ते, दिलबर ते दिलदार दे रिश्ते, होंदे ने एतबार दे रिश्ते, नाजुक तंदों प्यार दे रिश्ते। और इस डोरी नू मोटे करके वड्डे दिन विच शामिल होइए, वाह जी वाह, क्या अपने कह आप रहे। ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਕਰਕੇ वड्डे बड़े दिन दिन विच में शामिल हुई। बहुत कुछ। वाह वाह। प्यार। बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। प्यार च नावी छल जे आवे, प्यार च नावी छल जे आवे, इश्क दी राह विच थल जे आवे। प्यार च नावी छल जे आवे, इश्क दी राह विच थल जे आवे, दूरी दा कोई पल जे आवे, नफरत साडे वल जे आवे। प्यार च नावी छल जे आवे, इश्क दी राह विच थल जे आवे, दूरी दा कोई पल जे आवे, नफरत साडे वल जे आवे। एदे पैंडे खोटे करके वड्डे दिन विच शामिल होइए, अपने आप नू छोटे करके वड्डे दिन विच शामिल होइए। मगरूरी ते टोटे करके वड्डे दिन विच शामिल होइए, अपने आप नू छोटे करके वड्डे दिन विच शामिल होइए। क्या बात है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बहुत अच्छे खान साहब। बहुत शुक्रिया। बहुत खूब, बहुत खूब। एक और शायरा अभी अभी एंटर हुई है, मोहतरमा सबीना रिफत, 7 किताबों की खालिक है। उनसे इल्तमास है कि अपने कलाम से हमें नवाजें। जी, मैं जरा डॉक्टर के पास चली गई थी क्योंकि मेरा गला खराब है और बुखार भी था, तो मुझे वहाँ काफी टाइम लग गया, उसके लिए मुआजरत। तो मैं आपको एक अपनी नज्म सुनाती हूँ क्रिसमस के हवाले से। जी, बता करें।
तो नज्म का नाम है अम्न। मैंने फूलों से कहा, जी मैंने फूलों से फूलों कहा मुझे क्रिसमस की शाम के लिए एक नज्म चाहिए। शबनम जैसी धुली हुई, कलियों जैसी खिली हुई, वाह जी वाह, दूध और शहद में घुली हुई। वाह जी वाह, फूलों ने कहा, जानते हो क्रिसमस का मतलब है क्या? अपना आप भुला देना, वाह महलों को ठुकरा देना, वाह, मिट्टी में खुद को मिला देना, मिला देना, शोलों को खुद ही हवा देना। वाह, फिर चीर के सीना धरती का, कली कोई यूं मुस्काती है। फिर चीर के सीना धरती का, वाह जी वाह, कली कोई यूं मुस्काती है। काती है, जैसे शाम ढले कोई पनहारी साजन से मिलने जाती मिल है। जाती है। वाह वाह वाह, जैसे शाम वाह। ढले कोई पनहारी साजन से मिलने जाती वाह सिस्टर सब। मैंने तारों से कहा, मुझे क्रिसमस की सुबह के लिए एक नज्म चाहिए जो रातों जैसी गहरी हो, जी अता करें। जो रातों जैसी गहरी हो। हाँ तो कर रही है। जी मैंने तारों से कहा, मुझे क्रिसमस की सुबह के लिए वाह, एक नज्म क्या कहना। चाहिए जो रातों जैसी गहरी हो, जो किरणों जैसी सुनहरी हो, जो नाव जैसी सताए आब पे ठहरी हो। क्या बात, तारों ने कहा, जानते हो क्रिसमस की सुबह कैसे बनती है? अपनी सब ख्वाहिशें तज कर जब कंवारी कोई मसीहा जनती है। वाह, काली रात की कोख से फिर सुबह की चादर तनती है। वाह जी वाह, क्या कहना। आसमान से फिर आसमान से फिर फरिश्ते अमन का गीत सुनाते हैं। सुनाते हैं। है क्रिसमस क्या समझाते हैं। क्रिसमस का मतलब अमन हुआ, रोशन हर को दम हुआ। वाह जी वाह, क्या कहने। छोटे बड़े का जश्न हुआ। वाह, क्रिसमस का मतलब अमन हुआ, रोशन हर को दम हुआ। हर वाह, छोटे बड़े का जश्न हुआ, अब कफ्स जदों का चमन हुआ। है आजादी और निजात क्रिसमस, नूर से धुली रात क्रिसमस। वाह जी वाह, वाह, तख्तो ताज को मात क्रिसमस, अमन की है सौगात क्रिसमस। पर अमन की खातिर जान गंवानी पड़ती है। पड़ती है, क्या बात, वाह जी वाह, अमन की खातिर जान गंवानी पड़ती है, पहचान मिटानी पड़ती है। पड़ती है। तो काम नहीं चलता, वाह वाह, चुप रहें तो काम नहीं चलता, आवाज उठानी पड़ती है। उठानी पड़ती आवाज है। उठानी पड़ती है, क्या काम कहने। नहीं वाह वाह बहुत खूब। चलता, वाह, आवाज बहुत उठानी। खूब। थैंक यू। रिफत साहिबा बहुत खूब। जी बहुत शुक्रिया। ये थी हमारी बहुत ही मोहतरम और नामवर शायरा सबीना रिफत, जो अपने कलाम से हमें नवाज रही थी। अब बारी है हमारे बहुत ही बुजुर्ग, मोहतरम और बहुत से शागिर्दों के खालिक और शायरी में नाम पैदा करने वाले, टीचिंग में नाम पैदा करने वाले, ड्रामा में नाम पैदा करने वाले, आवाज की खूबसूरत आवाज के खूबसूरत मालिक जनाब विंसेंट पेस असीम सलीबी से आस है कि अपने कलाम से हमें नवाजें। बहुत शुक्रिया, बहुत वेलकम। बहुत शुक्रिया सिस्टर
शबीना रिफत, आपका कलाम सुनना बहुत मजा आया। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। बड़ी पुरानी साहिब सलाम है हमारी, लिखा हुआ है। बहुत शुक्रिया। जी जी। अच्छा, तो मोहतरम कैसर साहब, क्या कहूँ, आपको देख के कानू बिजलियां गैस इजाद होंदे जेकर दीविया तेरी दुश्मनाई चर्ची थे बलदे बुझदे दीवे आ ते हजूर चिराग साडे सामने है ते तुहाडी रोशनी नाल ही सारे दूर फैले हैं। ते आज से तकरीबन साल तीनों तो पता नहीं कितने बनते हैं, लेकिन इतना याद है कि 2006 या 7 में एक मुशायरा हुआ था। नजीर साहब, फैसल साहब साथ आबिदा भी थे, तो वहाँ एक नज़्म पढ़ने का इत्तेफाक हुआ था और उसको सराहा जब नजीर फैसल ने तो दिल बाग बाग हुए। क्या वो मुझे याद आ गए अशार और मैं चाहता हूँ वो चंद सतरें पढ़ने के बाद अपना नज़्म पढ़ूं। हाथ में मुहार है, आंख में सितारा है। वाह। आंख में मुहार है, सॉरी, हाथ में मुहार है, आंख में सितारा है, दूर मंजिल ही सही, पास ही किनारा। पास ही दूर मंजिल ही सही, पास ही किनारा है। अहद के तुम्हार में, वादा शुमार में, अहद के तुम्हार में, वादा शुमार में, सफाए हस्ती का बस एक ही शुमारा है। क्या बात, एक ही शुमारा है, क्या कह रहे हैं। मैं दूसरे अशार नहीं पढ़ूंगा इसके, यही इत्तेफाक करते हुए अपनी नज़्म अमान तू है पेश खिदमत है, इजाजत है नज़ीर कैसर साहब। अच्छा, बहुत मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ जनाब गौरी को कि बेहतरीन और कामयाब प्रोग्राम के इनाकात के लिए, और साकवा सामवा की दीगर जितनी भी मशावत हैं तमाम ही आलमी नौयत की हैं और आलमगीर नौयत की, बहुत बहुत मुबारक हो। और आपको खराज तहसीन भी पेश करता हूँ और खराज अकीदत भी और खराज दाद भी। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मेरी हर नज्म का बयां तू है, वाह वाह, मेरे हर किस्से की जुबान, वाह बहुत बहुत। क्या कह रहे हैं। हर नज्म का बयां तू है, मेरे हर किस्से की ज़बान तू है। वाह। और आसमां से जमीन पे उतरा है, चरनी में नन्हा मैं मेहरबान तू है। तेरी आमद है बेवकूफों के लिए, नवाओं के दरमियान तू है। तेरी हर नज्म का बयान। वो जो राहबर मजूसियों का था, वाह क्या कहने, उस सितारे का राजदां तू है। वाह वाह क्या कहने। वो जो राहबर मजूसियों का था, उस सितारे का राजदां तू है। और आलम बाला पर तेरी तमजीद, सुलह तू, अमन तू, अमा तू है। क्या बात, वाह क्या बात। तेरी हर नज्म का बयां तू है। और आखिरी बांदा जी, तू ही महकार, तू ही रंगे गुलाब। वाह महकार तू ही रंगे गुलाब। वाह जी वाह। गुलिस्तान तू है, बागबान तू है। बागबान तू है, क्या कहने, क्या कहने। गुलिस्तान तू है, बागबान तू है। और जुल्मत शब हुई तमाम आखिर, जुल्मत शब हुई तमाम आखिर, एक नई सुबह का जहां तू है। बहुत मेरी हर नज्म का बयान। क्या कहने। बहुत। और पंजाबी में थोड़े से अगर इजाजत हो चंद
लाइनें में पढ़ जी जी अरशाद वड्डा जी दिन अता आया, करें। खुशी मना, पा तमक तमाला नारे ला, नारे ला, वाह पा तमक तमाला नारे ला, वड्डा दिन आया खुशी मना। खुशी मना, क्या अज कहना घर घर दीवे बल गए ने, अज घर घर जी दीवे बल गए ने ते बदबख्त हनेरे टल गए ने। टल गए क्या हैं, लगे हैं, क्या आ कहना नगर नगर विच धुम्मा पा, तुम आपा, वड्डा दिन आया खुशी मना। खुशी मना, खुशी मना, बहुत अच्छी, क्या कहने नवा अहद फसल दा आया है, वाह मरियम दे घर विच जाया है। वाह वाह, क्या कहने नवा अहद फसल दा आया है, मरियम दे घर विच जाया घर है। विच, वेख अज तवेले नूर बड़ा, आहा वड्डा नूर दिन बड़ा आया खुशी मना। वेख अज तवेले नूर बड़ा, वड्डा दिन आया खुशी मना। वाह जी वाह। जसमानी वेख के लश्कारे डर गए भेडां दे रखवाले। रखवाले, खुशखबरी दिती दूत सुना, वड्डा दिन आया खुशी मना। खुशी मना, बहुत अच्छी, और अर्ज़े दी अज गम ते दुख सब दूर होए, वाह ते जंगल बेले भी नूर होए। क्या बात, अज गम ते दुख सब दूर होए, जंगल बेले भी नूर होए। नूर होए, चरनी विल जा, चरनी वाल जा ते सीस नवा, वड्डा दिन आया खुशी मना। खुशी मना, वाह बहुत क्या अच्छी, कहने क्या कहने वाह जी वाह शामां दा शाह अज आया है, शामां दा शाह आज अज आया, आया है ते तारे ने राह विखाया है। सोना मोर ते लूबान लिया, वाह, वड्डा दिन वाह, आया खुशी वड्डा खुशी मना। मना, बहुत खूब, आखिरी बंदा जी, उठ सुला मोहब्बत प्यार बदा, वाह उठ बहुत सुला क्या मोहब्बत कहने प्यार बदा, रुसिया नू उठ के सीने ला। ला, बहुत अच्छी, अज यसु मसीह दी साल गिरा, क्या वड्डा बात है, दिन वाह आया। खुशी मना, खुशी क्या मना, कहने बहुत खूब बहुत खूब क्या कहने जी बहुत खूब बहुत खूब सर जी, पे साहब आपकी मोहब्बत का आपका वक्त देने का बहुत शुक्रिया हमेशा आबाद रहें सलामत रहें अब हम अपने इख्तिताम की तरफ चलते हैं आज की सदारत जनाब नज़ीर कैसर साहब फरमा रहे हैं उनको सब लोग जानते हैं तारफ मैं पहले करा चुका हूँ जी जी बस अब मैं कुछ एक दो लाइन और कहूँगा दोबारा रिपीट करूँगा कि एक ऐसा उर्दू अदब में शायर पैदा हुआ है जो अफाकियत की तरफ गामजन है और उर्दू के 10-15 जो शायर हैं बहुत बड़े उनमें इनका नाम है पूरी दुनिया इनको जानती है और ख़ास तौर पर इनका जो खासा है वो अहद साज है लेजर है और नई तलमीहात इस्तारे मुहावरे वो इस्तेमाल इस खूबसूरती से करते हैं कि कारी और शेर पढ़ने वाले के दिल पर बराह रास्त असर करते हैं तो मैं दावत देता हूँ साहब सदर को जनाब नज़ीर कैसर साहब को कि वो अपने खुतबा सदारत से भी नवाजे और अपने अशार से भी नवाजे बहुत शुक्रिया जनाब नज़ीर कैसर साहब जी वरी भाई बहुत प्यारे मेरे तो आपको मुबारकबाद जैसे पेश साहब ने कहा कितना अच्छा प्रोग्राम आपने किया एक आलमी सतह का और ये खुशखबरी भी आलमी सतह की है पूरी इंसानियत के लिए तो जिन दोस्तों को मैंने सुना बहुत अच्छा लगा बहुत हमें तरक्की हुई है हमारे अदब में और उसमें आपका बड़ा कंट्रीब्यूशन है और पेश साहब का बड़ा शुक्रिया कि वो भी वक्त देते हैं और मैं कुछ लेट हो गया आज मैं एक मुशायरे में था लाहौर से बाहर तो उसके लिए माजरत तो कुछ शेर मैं सुनाता हूँ फूलों और चिरागों वाली रात आई जी अर्शा अता करें
फूलों और चरागों वाली रात आई, हमसे मिलने आज खुदा की जात आई। बहुत बहुत अच्छा। फूलों और चरागों वाली रात आई, रात आई, हमसे मिलने आज खुदा खुदा जात की जात आई। बहुत अच्छा। आज जमी वालों के अंधेरे खत्म हुए, आज जमी पर तारों की बारात आई। क्या बात है, वाह। आज जमी वालों के अंधेरे खत्म हुए, आज जमी पर तारों की बारात आई। पहला चांद और पहला सूरज, पहला चांद और सूरज चमका धरती पर। क्या बात, बहुत खूब। पहला चांद और सूरज चमका धरती पर। वाह जी का दिन निकला और पहली रात। वाह, क्या कहने। पहला चांद और सूरज निकला धरती पर, पहला दिन निकला और पहली रात हुई। घर के दरवाजे पर उसने दस्तक की, बहुत मेरे घर में वाह, पहली क्या कहने। क्या बात, बहुत खूब। घर के दरवाजे पर उसने दस्तक की, मेरे घर में पहली बार निजात आई। समझा। वाह, बहुत अच्छा, बहुत मैं अच्छा। जब छू कर आया उसके पैरों को, मैं जब छू कर आया उसके पैरों को, कैसे उसकी रहमत मेरे हाथ आई। क्या वाह, बात, क्या कहने। बहुत बहुत मैं जब छू कर आया उसके पैरों को, कैसे उसकी रहमत मेरे हाथ आई। बात है। और एक तो शेर है, एक गजल ये भी, हम सितारे के पीछे चलेंगे, वाह, क्या कहने। वाह, हम सितारे के पीछे चलेंगे, सारी दुनिया को रोशन करेंगे। वाह, क्या बहुत कहने। अच्छा। हम सितारे के पीछे चलेंगे, सारी सारी दुनिया दुनिया को रोशन करेंगे। एक सराय निशानी है तेरी, वाह, जिंदगी हम तुझे ढूंढ लेंगे। एक सराय निशानी है तेरी, जिंदगी हम तुझे ढूंढ लेंगे। वाह, शम्मे रस्ते में जलती रहेंगी, फूल चरनी में खिलते रहेंगे। आहा, वाह, क्या कहने, क्या कहने। रस्तों में बहुत खूब। जलती रहेंगी, फूल चरनी में खिलते रहेंगे। जिनको बीनाई तुझसे मिली है, वाह, क्या सामने कहने। देखा करेंगे। क्या वाह, जिनको क्या बीनाई कहने। तुझसे मिली है, सामने तुझको देखा करेंगे। देखा करेंगे। बहुत एक बच्चे के हाथों से कैसे आसमां के दरीचे खुलेंगे। क्या बात, बहुत वाह, एक वाह, वाह, बच्चे क्या के कहने। हाथ से कैसे आसमां के दरीचे खुलेंगे। एक सराय निशानी वाह, है, क्या कहने। जिंदगी हम तुझे ढूंढ लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ा अच्छा लगा इतने प्यारे दोस्तों को, नए लोगों को सुन के। शाहबाज हैं और हमारी जो बहनें हैं, बेटियां हैं, ये इतना अच्छा लिखती हैं। बहुत शुक्रिया। और नए कुछ दोस्तों को सुना, अमजद को और प्रोफेसर आमिर, बड़े अच्छे क्रिटिक हैं, बड़े अच्छे नक्काद हैं। आजकल मुझ पर भी एक मजमून लिख रहे हैं मेरे खतों से निकाल के कोई वाह, बातें। तो बहुत अलहमरा एक हमारा पर्चा है यहाँ, हर महीने बाकायदगी से निकलता है। अदब का बहुत अहम पर्चा है, शाहिद अली खान उसको निकालते हैं। तो उसमें मेरे कुछ खत छपे थे, तो वो प्रोफेसर आमिर साहब ने इकट्ठे कर लिए। अच्छा, तो उन खतों की रोशनी में वो मेरी शायरी का एक तज़किया लिख रहे हैं। तो बहुत शुक्रिया प्रोफेसर साहब का, और अपने चैनल का, गौरी साहब का जो छोटे भाइयों की तरह हैं, और सब दोस्तों का। तो आप सबको बहुत मुबारक हो, बड़ा दिन। और जैसे शहबाज चौहान ने कहा कि बड़ा होने के लिए छोटा होना पड़ता है। छोटा होना पड़ता। वाह, बड़े दिन का दरवाजा उन्हीं पर खुलता है जो छोटे होते हैं। तो खुदी का इनकार करना इसी को कहते हैं। बेशक, शायरी भी खुदी नहीं, बेखुदी का नाम है।
हाँ, बहुत खूब। जिंदगी भी यही है, अपनी खुदी का इनकार करें तो फिर यीशु के पीछे आप चल सकते हैं। जी, बहुत शुक्रिया। और गौरी भाई आपका एक बार फिर खुदावंद आपको सलामत रखे, खुश रखे। ओके, थैंक यू। जी, ये अभी आप खूबसूरत बातें, खूबसूरत अशार आज की महफिल के सहवी सदर जनाब नज़ीर कैसर की सुन रहे थे, जो किसी तारफ के मोहताज नहीं, पूरी दुनिया जानती है उनको। उनका बहुत शुक्रिया, तहे दिल से शुक्रिया कि उन्होंने वक्त दिया और इतनी देर नशिस्त पर बैठे रहे, क्योंकि लंबा मुशायरा हो जाए तो बैठना थोड़ा मुश्किल होता है। इसके साथ हालांकि मैंने गौरी साहब को कहा था मैं थोड़ी देर के लिए आऊंगा, तो लेकिन इतनी अच्छी शायरी सुनी, इतने अच्छे दोस्त मिले कि मैं बैठा रह गया। क्या बात है, बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बत का, बहुत बहुत शुक्रिया। हम सब आपकी मोहब्बत के कर्जदार हैं। आपका फिक्र है, ये अक्सर आप कहते रहे थे, तो मैं ये वही दोहरा रहा हूँ। उसके साथ ही विंसेंट पेस साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आप इतनी देर तक हमारे साथ बैठे, हमारा हम सबको सुना और हमने आपको सुना। आपकी मोहब्बत के भी हम कर्जदार हैं। उसके अलावा जो शायर मौजूद थे, और आसम खन्ना का, उसको ज़रा जल्दी जाना पड़ा और मुझे ये फौरी तौर पे ये निज़ामत के फ़राइज़ भी अदा करने पड़े। फर्दन तमाम शोरा का शुक्रिया जो जा चुके हैं, जो हाज़िर हैं, और नज़ीर कैसर साहब का एक दफ़ा फिर शुक्रिया। अगला मुशायरा जो है वो 17 दिसंबर को है। आप सबको दावत है कि ग्रुप पे उसकी तस्दीक कर दें शिरकत के लिए। आप सबका शुक्रिया, दोबारा मिलेंगे, उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज। ये 17 को मुशायरा है। मैं छोटी सी माजरत करना चाहूंगी। एक्सक्यूज मी। जी जी भाई, सुन सकते हैं? मेरी आवाज आ रही? जी आ रही है। अच्छा,